हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके साथ एक वन शॉट एफएफ लेकर आई हूँ और जिस एफएफ का नाम है ओनली यू आर माई मेडिसन और फ्रेंड। यह बॉटम विंग एफएफ है और साथ ही यह कोई ओमेगा या फिर अल्फा की स्टोरी नहीं है। यह स्टेट दो वॉइस की स्टोरी है। तो चलिए अब मैं अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ती हूँ। तो फ्रेंड, हमारी स्टोरी शुरू होती है लंचरेन से। लंचरेन जिन्हें लान वांजी की मैरिज की इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है कि वह आजकल अपना सर पकड़कर घूमने लगे हैं, क्योंकि लानवान जी जिनके पेरेंट्स की डेथ उनके बचपन में ही हो गई थी और जिसके कारण लानवान जी को इतना बड़ा सदमा लगा था कि लानवान जी को कभी नींद नहीं आती है, वह जो कभी भी नहीं सोते हैं। और इसीलिए काफ़ी सारे डॉक्टरों को उन्हें दिखाया गया, लेकिन हर एक डॉक्टर इस बात को लेकर फेल हो गया कि वह लानवान जी को चैन की नींद दिला सके। मुश्किल से 15 मिनट की नींद और हर एक डॉक्टर फेल। और चिरंजो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और आपको डॉक्टरों ने सजेस्ट किया है कि आपको लानवान जी की मैरिज कर देनी चाहिए। हो सकता है कि वह अपना पेन किसी के साथ बांटे और उनका दिल हल्का हो जाए। और अब चिरेन वांजी की मैरिज को लेकर परेशान हो चुका है, क्योंकि वांजी मैरिज नहीं करना चाहता। और लैन चिरेन जो वांजी को मैरिज के लिए मनाने के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। उन्होंने गुस्सों में कंपटीशन रखे, लड़कियों के इंटरव्यू लिए, लेकिन वांजी किसी के लिए भी हाँ नहीं कर रहा। और अब जो गुस्सों में बात होने लगी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लान वांजी को मेंस पसंद है, इसीलिए वे हर एक लड़की को रिजेक्ट कर रहे हैं। यह बात जो लैन चिरेन के सर के दर्द का कारण बन चुकी है, लेकिन वह वांजी के लिए यह भी ट्राई करने के लिए तैयार है। अब गुस्सों में वांजी से मैरिज करने के लिए मेंस इंटरव्यू के लिए आने लगे हैं। चिरेन जो पहले हर एक किसी का बायोडेटा पूछा करते थे, लेकिन वांजी इतने मैन को भी रिजेक्ट कर चुका है कि अब उन्होंने हर किसी का बायोडेटा ही पूछना बंद कर दिया है। वह जो सीधा उस मैन को वांजी के रूम में भेज दिया करते हैं, क्योंकि पता है कि थोड़ी देर में वह निराश होकर वापस ही आने वाला है। चिरेन जो एक जगह पर बैठे हुए उन मैन का नाम लिखते रहते हैं जो वांजी के पास आया करते हैं। तभी उन्होंने एक नाम सुना जो बहुत ही मुस्कुराते हुए बोला गया था, और वह नाम था विभूषण। चिरेन ने उस मैन की तरफ देखा तो वह बहुत ही स्माइल कर रहा था। चिरेन ने कहा, क्या हुआ, तुम तो बहुत ज्यादा स्माइल कर रहे हो, क्या तुम्हें इतनी खुशी हो रही है लानवंजी के पास जाकर इंटरव्यू देने की और फेल होकर आने की? पिंग ने कहा, नहीं लान मास्टर, मैं फेल होकर नहीं आऊंगा, इसीलिए मैं इतनी स्माइल कर रहा हूँ। चिरेन ने कहा, तुम इतना विश्वास है अपने ऊपर, क्या तुम लानवान जी को पहले से जानते हो? पिंग ने कहा, नहीं लान मास्टर, मैं पहले से लानवान जी को नहीं जानता, बस मैंने एक बार उन्हें देखा है। चिरेन ने कहा, बस एक बार देखा है और अपने आप पर इतना विश्वास जता रहे हो? पिंग ने कहा, लान मास्टर, मुझे एक बार अंदर जाने तो दीजिए। चिरेन ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम खुद फेल होकर आना चाहते हो तो जा सकते हो। और कहते हुए चिरेन ने विंग को वांजी के रूम का रास्ता दिखाया। विंग जो हैप्पी होता हुआ वहां से जा चुका था। चिरेन जो विंग को जाते हुए देख रहा था और सोच रहा था, इस लड़के में कुछ बात तो लग रही है, इसे बहुत विश्वास है अपने आप पर, और पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं भी इसके विश्वास पर विश्वास करूं। हो सकता है कि वांजी इसे पसंद कर ले। लेकिन वांजी के बारे में सोचकर चिरेन जो फिर से सर पकड़कर बैठ चुके थे। और उधर विंग जो वांजी के रूम में पहुंच चुका था। वांजी जो अपने कुछ काम में लगा हुआ था, वह जो अपना सर नीचे करके ही कुछ लिखने पर लगा हुआ था। विंग ने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ लान वांजी? वांजी ने विंग की तरफ देखे बिना ही कहा, आ सकते हो। विंग तेजी से रूम में अंदर आया और विंग ने कहा, लान वांजी, मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आया हूँ, यहाँ पर मैरिज के लिए इंटरव्यू चल रहे हैं। वांजी ने अपने हाथ को रोका और विंग की तरफ देखते हुए कहा, हाँ चल रहे हैं, यहाँ पर इंटरव्यू चल रहे हैं, बताओ तुम्हारा क्या नाम है? विंग ने कहा, विभूषण, मेरा नाम विभूषण है, आपका नाम लानवांजी है। वांजी ने कहा, हाँ मेरा नाम लानवांजी है, तुम्हारा नाम विभूषण है, इंटरव्यू खत्म हो चुका है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। विंग ने कहा, खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तो मैंने बात भी शुरू नहीं की है। वांजी ने कहा, लेकिन मेरे लिए इंटरव्यू खत्म हो चुका है, तुम यहाँ से जा सकते हो। विंग जो कुछ सोचकर ही वहां पर आया हुआ था। विंग आगे बढ़ा और विंग आगे बढ़कर वांजी के स्टडी टेबल पर जमकर बैठ गया और कहने लगा, लेकिन लानवाजी, मैं तो यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ और इंटरव्यू दिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। आप मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं, हो सकता है कि आपको मैं पसंद आ जाऊँ। वांजी जो विंग को घूर कर देखने लगा था। विंग ने कहा, लानवाजी घूरिए मत, इंटरव्यू शुरू कीजिए, हो सकता है मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूँ। वांजी ने कहा, वहाँ से नीचे उतरो। पिंग ने कहा, लान वांजी। वांजी ने कहा, मैंने कहा वहां से नीचे उतरो। पिंग जो नीचे उतरकर बैठ चुका था। पिंग ने कहा, लान वांजी, इतनी बेरुखी से बात क्यों कर रहे हैं? क्या आप सबसे इसी तरह बात करते हैं या फिर इंटरव्यू लेते लेते आप थक गए हैं?
पांजी ने कहा, देखो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, मैं यहाँ पर कोई इंटरव्यू लेने के लिए नहीं बैठा हूँ, क्योंकि मैं किसी मैन से मैरिज नहीं करना चाहता। मैं किसी मैन को पसंद नहीं करता हूँ। पींग ने कहा, लान वांजी, अगर आप मैन को पसंद नहीं करते हैं, मैन से मैरिज नहीं करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर मैंस के इंटरव्यू क्यों चल रहे हैं? पांजी ने कहा, मेरे अंकल के कारण। मैं अपने अंकल को परेशान नहीं करना चाहता और वही चाहते हैं कि मैं मेंस के इंटरव्यू लूँ मैरिज के लिए। पींग ने कहा, यह तो गलत बात है। यहाँ पर हर कोई आ रहा है यह उम्मीद लेकर कि आप किसी को पास करेंगे, लेकिन आप मेंस को पसंद ही नहीं करते। लानबान जी, एक बात बताइए, आप मेंस को पसंद नहीं करते हो, लेडीज के साथ मैरिज के लिए हाँ नहीं कर रहे हो, क्या कोई प्रॉब्लम है आपके अंदर? जी ने विंग को घूरा और कहा, शट अप, यहाँ से बाहर निकलो। मुझे कोई इंटरव्यू नहीं लेना है, मैंने तुम्हें बता दिया है। मैं मेंस को पसंद नहीं करता और ना ही मुझे किसी मेंस के साथ मैरिज करनी है। पी ने कहा, लानवान जी, मैं कब कह रहा हूँ आपसे कि आप किसी मैन से मैरिज करो। आप किसी लेडी से मैरिज कर सकते हैं, लेकिन आप तो किसी लेडी से भी मैरिज करने के लिए रेडी नहीं हो। तो क्या आप में कोई प्रॉब्लम है लानवान जी? वांजी ने विंग को घूरा और कहा, किस तरह की प्रॉब्लम की बात किए जा रहे हो तुम? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? विंग ने कहा, देखो लानवान जी, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, आप लेडीज से मैरिज नहीं करना चाहते और मेंस को आप पसंद नहीं करते, तो फिर ऐसा कैसे चलेगा? क्या पूरी लाइफ इसी तरह इंटरव्यू लेते रहेंगे? पांजी ने कहा, मैं जब तक इंटरव्यू लेता रहूंगा, जब तक लोग यहाँ पर आते रहेंगे, जब तक लोग नहीं थकते, मैं भी इंटरव्यू लेने से नहीं थकूंगा। पीग ने कहा, लेकिन लानवान जी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पर इंटरव्यू देने आने से थकने वाला है। कौन नहीं चाहेगा कि उसकी मैरिज लानवान जी के साथ हो जाए? लानवान जी, जो इस कल्टीवेशन की दुनिया के सबसे बड़े कल्टीवेटर के साथ सबसे ज्यादा हैंडसम मैन है। पांजी ने विंग की तरफ तिरछी नजर करके देखा और कहा, तो तुम्हें लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे हैंडसम मैन हूँ? विंग ने कहा, अगर नहीं लगता तो मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए नहीं आता लानवान जी। और विंग ने अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए, अपना अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है यहाँ पर आकर। पांजी ने अजीब ढंग से विंग की तरफ देखा और कहा, गलती? किस तरह की गलती? विंग ने कहा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पास वो सब नहीं है जो मैरिज के लिए काम आता है। पांजी ने तेजी से अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, किस चीज की बात कर रहे हो तुम? क्या चीज नहीं है मेरे पास? विंग ने कहा, मुझे लग रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत है। पांजी ने विंग को घूरते हुए कहा, किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? क्या तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है? पिंग ने कहा, लानवान जी, मेरे अंदर बहुत सारी शर्म है, लेकिन उसे तो मैं बाहर रख कर आया था, क्योंकि मैं एक मैन के पास इंटरव्यू के लिए आया हूँ, और वह भी मैरिज के लिए। पांजी ने कहा, यहाँ से बाहर निकलो, मुझे मैरिज नहीं करनी है, और खासकर तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। पिंग ने कहा, लानवान जी, अब तो मुझे पूरा डाउट हो रहा है कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, और इसीलिए आप ना ही किसी गर्ल्स से मैरिज करने के लिए रेडी हो रहे हैं, और ना किसी मैन से मैरिज करने के लिए रेडी हो रहे हैं। पांजी ने कहा, बीभूषण, यह मेरी प्रॉब्लम है, मैं मैरिज करूं या फिर ना करूं, तुम्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तुम यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आए हो ना, तो तुम इंटरव्यू में फेल हो चुके हो, यहाँ से बाहर निकलो। पिंग ने कहा, लानवान जी, मैं इंटरव्यू में फेल नहीं हुआ हूँ, क्योंकि आपने ना ही मुझसे कोई सवाल पूछा है और ना ही मेरे सवालों का जवाब मुझे दिया है, इसीलिए मैं किसी इंटरव्यू में फेल नहीं हुआ हूँ। या तो आप मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए, या फिर मुझसे वह सवाल पूछिए जो आप पूछना चाहते हैं, जो आपको मैरिज के लिए पूछने हैं। पांची ने कहा, देखो, मैंने तुमसे पहले ही बता दिया है, मैं किसी मैन के साथ मैरिज नहीं करना चाहता, और इसीलिए मैंने कोई सवाल सोचकर भी नहीं रखा हुआ था। पीग ने कहा, तो फिर मेरे सवाल का जवाब मुझे दे दो। पांची ने कहा, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? पीग ने वांजी की तरफ शांत नजरों से देखा और कहा, लान वांजी, कब तक इस तरह इंटरव्यू लेना चाहते हो लोगों का आप? पांजी ने कहा, देखो, मुझे नहीं पता, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है, मैं तब तक इंटरव्यू लेते लेते नहीं थकूंगा जब तक यहाँ पर लोग इंटरव्यू देने के लिए आते रहेंगे। मैं उन्हें मना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने अंकल को निराश नहीं कर सकता। पीग ने कहा, जानते हो लानवान जी, आपके अंकल को सबसे ज्यादा निराशा कब होती है? उन्हें यह देखकर निराशा नहीं होती है कि आप इंटरव्यू लेते लेते नहीं थक रहे हैं। उन्हें निराशा तब होती है जब आपके रूम से कोई बाहर निकलकर यह कहता है कि लानवान जी ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया है। उन्हें तब ज्यादा तकलीफ होती है लानवान जी। तो मुझे लगता है कि आपको या तो उनसे सीधा मना कर देना चाहिए कि आप किसी का इंटरव्यू नहीं लेना चाहते, क्योंकि आप किसी से मैरिज करना ही नहीं चाहते। और अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो तो प्लीज किसी को अपने लिए चुन लीजिए लानवान जी।
और अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो लानवान जी, तो किसी को तो अपने लिए चुनिए। कोई तो ऐसा होगा आपकी नज़र में, जो आपको देखकर लगा हो कि शायद यह आपके साथ अपनी लाइफ बिता सकता है। वान जी, जो विंग की तरफ डीप नज़रों से देखने लगा था। वान जी ने कहा, देखो विभूषण, तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो। मुझे लोगों का इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए, मुझे इस इंटरव्यू को लेना रोक देना चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि मैं किसी मैन के साथ मैरिज नहीं करना चाहता। और रही किसी लेडीज़ की बात, तो मैं ज़िम्मेदारी नहीं उठाना चाहता, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को लेकर कुछ भी नहीं सोचा हुआ है। और जब मैंने अपनी लाइफ को लेकर कुछ सोचा ही नहीं है, तो मैं किसी की ज़िम्मेदारी कैसे उठा सकता हूँ? विंग ने कहा, लानबान जी, आप इतने बड़े कल्टीवेटर हैं, आपने इतने बड़े-बड़े युद्ध जीते हैं और आप अपनी लाइफ को लेकर इतना कन्फ्यूज़ हैं। लानवान जी, अगर मैं आपको इस कन्फ्यूजन का एक रास्ता बताऊं, तो क्या आप उस रास्ते पर चलेंगे? पान जी ने कहा, बताओ, अगर मुझे लगेगा कि मैं उस पर चल सकता हूं, तो मैं उस पर चलने के लिए ज़रूर तैयार होऊंगा। विंग ने कहा, देखो लानवान जी, आप किसी मैन को पसंद नहीं करते और लेडीज से मैरिज नहीं करना चाहते, और सेम मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। और इसीलिए मैं आपके पास आया था, क्योंकि मुझे लगा था कि आप मेरी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। पांजी ने कहा, कैसा समाधान? विंग ने कहा, देखो लानवान जी, अगर हम दोनों एक दूसरे से मैरिज कर ले, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम दोनों के बीच में ऐसा रिश्ता नहीं है। हम दोनों एक साथ रहेंगे और लोगों की नज़रों में हम मैरिड रहेंगे, और कोई हमें मजबूर भी नहीं करेगा किसी के साथ मैरिज करने के लिए। पांजी ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया। पींग ने कहा, तो क्या डील पक्की लानवान जी? वांजी ने कहा, पक्की, पूरी तरह से पक्की। चलो, अब हम दोनों बाहर चलते हैं और अंकल से बताते हैं कि हम दोनों मैरिज करना चाहते हैं। और बाहर चिरेन, जो विंग के आने का इंतजार कर रहे थे, बहुत समय हो गया है लेकिन विंग अभी बाहर नहीं आया है। इतने समय में तो वांजी 3 मैन को रिजेक्ट करके बाहर भेज देता है। तभी सिचन चिरेन के पास आए और सिचन ने कहा, क्या हुआ अंकल, आप इतने टेंशन में क्यों नजर आ रहे हैं? चिरेन ने कहा, पता नहीं सिचन, अंदर क्या हुआ है? सिचैन ने कहा, पता नहीं से आपका क्या मतलब है अंकल? चिरेन ने कहा, सिचैन, अंदर एक लड़का गया हुआ है। सिचैन ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अंदर अब लड़के ही जाते हैं, क्योंकि लड़कियों का तो आना हमने बंद कर दिया है। चिरेन ने कहा, नहीं सिचैन, मैं यह नहीं कहना चाहता। सिचैन ने कहा, तो आप क्या कहना चाहते हैं अंकल? चिरेन ने कहा, सिचैन, एक लड़का बहुत देर से अंदर गया हुआ है और अभी तक बाहर नहीं आया है। सिचैन ने बहुत हैरान नजरों से वांजी के रूम के डोर की तरफ देखा और कहा, क्या सच में कोई बहुत देर से अंदर गया हुआ है और अभी तक बाहर नहीं आया है? चिरेन ने कहा, हाँ सिचैन, मैं इसी बात को लेकर परेशान हूँ, आखिर अंदर क्या हो रहा है? सिचैन ने कहा, तो इसका मतलब घबराने की बात नहीं है अंकल, मुझे लग रहा है कि हमारे इंटरव्यू खत्म होने वाले हैं। लगता है सच में वांजी को कोई पसंद आने वाला है। चिरेन ने कहा, आई होप ऐसा ही हो, जो तुम सोच रहे हो, जो मैं सोच रहा हूँ। और वांजी उस लड़के के साथ बाहर आए और कहे कि वह उससे मैरिज करना चाहता है। सिचैन, तुम नहीं जानते, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ इन इंटरव्यू से। सिचैन जो कुछ कहने वाला था, तभी उन्होंने वांजी के रूम की डोर की आवाज़ सुनी, जो अभी अभी खुला है, और वांजी किसी के साथ बाहर निकला है, और वह भी उसका हाथ पकड़कर। सिचैन ने अपने अंकल की तरफ विस्पर करते हुए कहा, अंकल, क्या यही वह लड़का है जो इंटरव्यू के लिए अंदर गया था? चिरेन ने कहा, हाँ यही वह लड़का है, लगता है हमारा इंटरव्यू सफल हो गया है। वांजी ने उस लड़के को पसंद कर लिया है, वो देखो किस तरह उसका हाथ पकड़ कर आ रहा है। लेकिन सिचैन, एक बात मुझे अभी भी अच्छी नहीं लग रही है। सिचैन ने कहा, क्या बात अच्छी नहीं लग रही है आपको अंकल? चिरेन ने कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, सच में हमारा वांजी किसी मैन को पसंद करता है। सिचैन ने कहा, अंकल ज़्यादा मत सोचिए, सब कुछ चलता है, यह दुनिया है और दुनिया में कुछ भी हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़कर देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है इन दोनों के बीच में। पांची और विंग, जो सिचैन और चिरेन के सामने आ चुके थे, उन दोनों ने अपना सर झुकाया और उन्हें ग्रीट करते हुए कहा, हम दोनों मैरिज करना चाहते हैं और यही बात हम आपको बताने के लिए आए थे। सिचैन ने कहा, वांची एक बार फिर से बोलो। चिरेन ने कहा, प्लीज एक बार फिर से कहो जो अभी कहा है तुमने। वांजी ने कहा, आप दोनों ने जो सुना वह सही सुना है, मैं और विंग सच में मैरिज करना चाहते हैं। सिचैन ने कहा, विंग? चिरेन ने कहा, हाँ, उसका नाम विभूषण है, लगता है वांजी ने प्यार का नाम भी ढूंढ लिया है उसका। विंग ने कहा, हाँ अंकल, यह मेरे प्यार का नाम हो गया है, आज से लानवान जी मुझे विंग कहेंगे और मैं लानवान जी को कहूँगा लंचा। वांजी ने कहा, हाँ, हम दोनों ने मैरिज करने के बारे में सोच लिया है और इसीलिए हम दोनों ने एक दूसरे को अपना निकनेम भी दे दिया है।
चिरैन ने सिचन की तरफ देखा और कहा, सिचन क्या सोच रहे हो? चलो अब तो मैरिज की तैयारी करते हैं। वांजी ने मैरिज के लिए हाँ कर दी है और अपना एक साथी ढूंढ लिया है। चिरैन ने विंग की तरफ देखा और कहा, विभूषण अब मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में बताओ, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? वांजी ने कहा, उसकी फैमिली में कोई नहीं है। चिरैन ने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम कहाँ पर रहते हो, कहाँ से आए हो? विंग ने कहा, मैं घुसू का ही एक रहने वाला हूँ, मैं घुसू में ही रहता हूँ और अकेला रहता हूँ। मैं जब बहुत छोटा था, जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, उसके बाद मेरे अंकल और आंटी ने मुझे पाला था और जब मैं बड़ा हो गया, समझदार हो गया, तो मैं अपने आप को सँभालने के लिए निकल गया। और जब मैंने यहाँ पर हो रहे इंटरव्यू के बारे में सुना, तो मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आ गया और देखो, मैं इस इंटरव्यू में पास भी हो गया हूँ। लानवान जी ने मुझे अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया है। और कहते हुए विंग ने वांजी की तरफ देखा। वांजी भी विंग को देख रहा था और आखिर आज विंग और वांजी की मैरिज होने वाली थी। चिरेन जो विंग के पास आए और चिरेन ने कहा, देखो विभूषण, आज तुम्हारी और वांजी की मैरिज होने वाली है, इसीलिए मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ वांजी को लेकर। विंग ने कहा, बोलिए लाल मास्टर, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? चिरेन ने कहा, देखो विभूषण, पांजी जब 5 साल का था तब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और जिसके बाद वह बहुत बड़े सदमे में चला गया था। हमने बहुत इलाज कराया उसका, लेकिन वह उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया। विंग ने कहा, तो क्या उसके साथ कोई प्रॉब्लम है? चिरेन ने कहा, देखो विभूषण, डरने वाली प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ। विंग ने कहा, तो फिर किस तरह की प्रॉब्लम है उसके साथ? चिरेन ने कहा, देखो विभूषण, जैसा मैंने तुम्हें बताया है, उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद वह सदमे में चला गया था और जिसके कारण उसको नींद आनी बंद हो चुकी है। हमने उसका काफ़ी इलाज कराया और काफ़ी मेडिसिन भी दी उसे, लेकिन वह मेडिसिन केवल उसे कभी एक रात के लिए तो कभी कुछ घंटों के लिए ही सुला पाई, लेकिन उसे प्रॉपर नींद नहीं दे पाई। और विभूषण, उसकी मैरिज का आइडिया भी हमें फिजिशियन ने ही दिया था। फिजिशियन ने हमसे कहा था कि हो सकता है कि मैरिज के बाद उसकी लाइफ की कुछ चीज़ें बदल जाएं, जैसे कि वह अपने दिल की बातें किसी से शेयर करे और अपने दिल को हल्का करे। हो सकता है कि जब उसका दिल हल्का हो जाए तो उसका माइंड भी हल्का हो जाए और उसका माइंड हल्का होने के बाद उसे एक प्रॉपर नींद आ जाए। तो विभूषण, मैं तुमसे केवल यही कहना चाहता हूँ कि तुम एक मैरिड कपल के रिश्ते से पहले उसके एक फ्रेंड बनने की कोशिश करो, ताकि वह अपने दिल की बातें तुम्हारे साथ शेयर करे और उसकी तबीयत ठीक हो जाए। मैं बस यही उम्मीद लगा रहा हूँ तुमसे विभूषण, और केवल इसी उम्मीद के कारण मैं वांची की मैरिज एक मैन के साथ करने के लिए रेडी हो गया हूँ। वरना क्लाउड रेसिस के रूल बहुत बड़े हैं और उन रूलों में बिल्कुल भी नहीं आता है कि कोई मैन मैन के साथ मैरिज करे। पीग ने कहा, लान मास्टर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं लान वांजी का वह फ्रेंड बन सकूं जिसे वह अपने दिल की बात शेयर करे और मैं उन्हें ठीक कर सकूं। और आखिर आज विंग और वांची की मैरिज कंप्लीट हो चुकी थी। वह दोनों जो एक रिश्ते में बन चुके थे और समय वह हो चुका था जब उन दोनों को एक ही रूम में भेजा गया, क्योंकि आज उनकी मैरिज हुई है और आज ही उनकी मैरिज नाइट होने वाली है। विंग जब रूम में आया तो वांजी पहले से ही रूम में बैठा हुआ था, वह जो एक बुक रीड कर रहा था। विंग ने कहा, लान वांजी, अब तो पहले से ही यहाँ पर आकर बैठ गए हैं, क्या आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं मैरिज नाइट के लिए? वांजी ने कहा, विंग, तुम्हें पता है यह मैरिज केवल दिखाने के लिए हुई है, कुछ करने के लिए नहीं हुई है, इसीलिए जाओ और जाकर अपने क्लोथ चेंज करो और आकर आराम करो, रात काफ़ी हो चुकी है। पिग ने मुंह बनाया और बाथरूम की तरफ जाते हुए कहा, पता है यह मैरिज केवल दिखाने के लिए हुई है। और कहते हुए विंग जो बाथरूम में जा चुका था, लेकिन विंग अपने क्लोथ पहनकर नहीं आया था, वह जो केवल अपनी वेस्ट पर एक टॉवल लपेटकर बाहर आ चुका था और विंग की तरफ देख और वांजी की तरफ देखने लगा था। वांजी ने कहा, विभूषण, अपने क्लोथ पहनो, यह ठंड का समय है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। पिंग ने वांजी के पास आते हुए कहा, लान वांजी, आप कितने बोरिंग हैं, एक हैंडसम मैन आपके सामने खड़ा हुआ है और वह भी इस तरह नेकेड, लेकिन आप उसे क्लोथ पहनने के लिए कह रहे हैं, जब उसकी और आपकी मैरिज हो चुकी है और आज हमारी मैरिज नाइट है। लान वांजी, कुछ तो करो ना लान वांजी।
पांजी ने विंग की तरफ तिरछी नजर से देखा और कहा, विभूषण बहुत हो गया है, जाओ जाकर अपने किलोथ पहन कर आओ और आकर आराम करो। इस तरह की बातें करना बंद करो। तुम्हें पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम दोनों ने मैरिज केवल एक दूसरे का दोस्त बनने के लिए की है, एक दूसरे के साथ वह रिश्ता निभाने के लिए नहीं की है जो रिश्ता हम अभी एक दूसरे के साथ बांध कर आए हैं। विंग ने पाउट बनाया और बेड पर बैठते हुए कहा, लेकिन लानवान जी, आपकी हरकतें तो दोस्तों जैसी भी नहीं लग रही है। आप तो बार बार कह रहे हैं, जाकर लेटो जाकर लेटो जाकर लेटो। क्या लेटने से दोस्त बनते हैं? बातें करने से दोस्त बनते हैं लानवान जी, इसीलिए मुझसे बहुत सारी बातें करो। पांजी ने कहा, देखो विंग, इस मैरिज के बीच में कोई ऐसी शर्त नहीं रखी गई है कि मैं तुमसे बातें करूं। मैंने इस मैरिज के लिए केवल इसलिए हाँ की है क्योंकि मैं भी उन इंटरव्यू से थक गया था जो हर रोज हुआ करते थे, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ मैरिज के लिए हाँ की है। लेकिन इसमें कोई ऐसी शर्त नहीं रखी गई है कि मैं मजबूर होकर तुमसे बातें करूं, इसलिए जाओ और जाकर आराम करो। पिंग ने खड़े होते हुए और अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, लान बांजी, अब तो पूरा डाउट हो रहा है मुझे आप पर। बांजी ने पिंग की तरफ घूरा और कहा, किस तरह का डाउट? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो विभूषण? पिंग ने कहा, लान बांजी, मैं वही कहना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है और जिस प्रॉब्लम के बारे में आप मुझे नहीं बताना चाहते। पांजी ने बड़ी-बड़ी आँखों से विंग की तरफ घूरा और कहा, विभूषण, मैंने पहले भी तुमसे कहा है, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग ने कहा, मैं कैसे मानूं कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है? आज हमारी मैरिज नाइट है और इतना खूबसूरत मैन आपकी आंखों के सामने खड़ा हुआ है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं हो रहा है। पांजी ने कहा, विंग, मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है कि मैं मैन को पसंद नहीं करता, तो तुम बार-बार इस तरह की बातें क्यों कहे जा रहे हो मुझसे? पींग ने कहा, लान वांजी, मैन को तो मैं भी पसंद नहीं करता, लेकिन पता नहीं क्यों आपको देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगा है। वांजी ने कहा, विंग, तुम किस तरह की बातें सोच रहे हो? विंग ने वांजी के पास आते हुए कहा, लान वांजी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम दोनों की मैरिज हो चुकी है, तो क्या हम दोनों एक दूसरे के पास नहीं आ सकते? वांजी ने कहा, विंग, अपने यह डर्टी माइंड को चलाना बंद करो और जाकर आराम करो। मैंने पहले ही कह दिया है, मैं मैन को पसंद नहीं करता। विंग ने कहा, ओके, मैन को तो मैं भी पसंद नहीं करता। और कहते हुए विंग जो जाकर अपनी जगह पर लेट चुका था, वांजी ने कहा, विंग, पहले अपने क्लोथ पहनो तब यहाँ पर लेटना। विंग ने कहा, लान वांजी, मुझे क्लोथ पहनकर नींद नहीं आती है। वांजी ने कहा, तो क्या तुम इसी तरह यहाँ पर लेटने वाले हो? विंग ने कहा, हाँ, बिल्कुल इसी तरह लेटने वाला हूँ, क्योंकि मुझे क्लोथ पहनकर नींद नहीं आती है। वांजी ने इस तरह अपना सर हिलाया जैसे वह कह रहा हो वह कहाँ पर फंस गया, और वांजी जो लाइट बंद करके लेटने लगा। लेकिन तभी विंग ने कहा, लान वांजी, आपने क्या कर दिया? वांजी ने कहा, क्या कर दिया मैंने? विंग ने कहा, लान वांजी, आपको लाइट ऑफ नहीं करनी चाहिए, मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती है। पांजी ने कहा, लेकिन विंग, मुझे उजाले में नींद नहीं आती है और यह क्लाउड रेसेस का नियम है कि 9 बजे के बाद किसी के भी रूम में लाइट ऑन नहीं होगी। विंग जो वांजी की तरफ एकटक देखने लगा था, क्योंकि उसे पता है कि वांजी को नींद नहीं आने वाली है। विंग ने कहा, मुझे नहीं पता लान वांजी, लेकिन मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती है, मुझे उजाले में ही नींद आती है, इसलिए रूम में अंधेरा नहीं होगा। पांजी ने कहा, कि इस तरह की जिद है विभूषण, ये है, मुझे इस तरह की जिद पसंद नहीं है। विंग ने कहा, लेकिन मुझे इस तरह की जिद करना पसंद है। मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पर इस तरह अंधेरा करके सोए। मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती है, मुझे डर लगता है। पांजी ने कहा, मुझे लगता है तुमसे मैरिज करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है विभूषण। मुझे इस मैरिज के लिए हाँ करनी ही नहीं चाहिए थी। विंग ने कहा, यह तो आपको मैरिज से पहले सोचना चाहिए था कि मेरे अंदर भी कोई आदतें हो सकती हैं। अब यह लाइट बंद नहीं होगी क्योंकि मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती है। और कहते हुए विंग जो जाकर लेट चुका था, वांजी ने कहा, लेकिन यह लाइट ऑफ होगी क्योंकि मुझे उजाले में नींद नहीं आती है। विंग ने लाइट ऑन करते हुए कहा, यह लाइट ऑन ही रहेगी क्योंकि मुझे उजाले में ही नींद आती है। वांजी ने उसे ऑफ करते हुए कहा, मुझे अंधेरे में नींद आती है। विंग ने कहा, उजाले में। वांजी ने कहा, अंधेरे में। विंग ने कहा, उजाले में। वांजी ने कहा, अंधेरे में। और यह उजाले और अंधेरे के चक्कर में वह लैंटर्न जो गिरकर टूट चुकी थी। वांजी ने कहा, अब अच्छा हुआ, अब अंधेरा ही रहेगा यहाँ पर। विंग ने कहा, मैं दूसरी लैंटर्न यहाँ पर लेकर आऊंगा। वांजी ने कहा, इतनी रात में तुम रूम से बाहर नहीं जाओगे। विंग ने कहा, लान वांजी, मैं रूम से बाहर जाऊंगा और लैंटर्न लेकर आऊंगा और उसे जलाकर ही मैं रात में यहाँ पर सोऊंगा। वांजी ने कहा, विंग, तुम रूम से बाहर नहीं जाओगे। विंग ने कहा, मुझे रूम से बाहर जाना है और लैंटर्न लेकर आना है।
विंग जो डोर तक पहुंच चुका था, वांजी भी तेजी से बेड से उठकर खड़ा हो चुका था और डोर के पास पहुंच चुका था और कहने लगा था, नहीं, तुम डोर से बाहर नहीं जाओगे, क्योंकि क्लाउड रेसिस के रूल के हिसाब से कोई भी 9 बजे के बाद रूम से बाहर नहीं जाता है। ने कहा, क्लाउड रेसिस के नियम मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती है और मैं लैलटेन लेकर ही यहाँ पर आऊंगा और तभी सोऊंगा। वांजी जो डोर के सामने खड़ा हो चुका था, विंग ने कहा, लान वांजी, डोर के सामने से हटिए, मुझे बाहर जाना है और लैंटेन लेकर आना है, क्योंकि मुझे ऐसे नींद नहीं आने वाली है। पांजी ने कहा, विंग, मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्लाउड रेसिस में इस तरह के नियम नहीं है जो तुम ऐसे ही बाहर घूमते रहो। या 9 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता है और तुम भी बाहर नहीं जाओगे। विंग ने कहा, क्यों, 9 बजे के बाद क्या सब लोगों को डर लगता है बाहर निकलते हुए? मुझे डर नहीं लगता, मुझे बाहर जाना है और लालटेन लेकर आना है और उसे जलाकर ही सोना है। पांजी ने कहा, क्या मुसीबत है यह, मैंने क्यों मैरिज की थी इससे? विंग ने कहा, यह तो मैरिज करने से पहले पूछना चाहिए था कि मुझे किस तरह की आदतें हैं। अब डोर के सामने से हटो और मुझे बाहर जाने दो। वांजी ने कहा, तुम नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे, चुपचाप जाकर बेड पर लेटो। विंग ने कहा, लान वांजी। वांजी ने कहा, विंग। विंग ने कहा, लान वांजी। वांजी ने कहा, विंग। और इसी तरह 2-3 बार और कहने के बाद विंग ने वांजी के हाथ को पकड़कर उसे साइड में करते हुए कहा, मुझे बाहर जाने दो लान वांजी। लेकिन वांजी जो विंग को बाहर नहीं जाने दे सकता था और वांजी ने विंग के हाथ को पकड़कर घुमाया। विंग जो बॉल पर टिक चुका था, वांजी जो विंग के ऊपर आ चुका था और वांजी जो अपने लिप्स विंग के लिप्स पर टिका चुका था, क्योंकि विंग बोलना बंद नहीं कर रहा था। विंग जो एक जगह जम चुका था, क्योंकि वांजी के लिप्स पूरी तरह से विंग के लिप्स के अंदर पहुंच चुके थे, क्योंकि विंग का माउथ खुला हुआ था। इस समय वांजी भी पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था, क्योंकि उसने अपने लिप्स को एक मैन के लिप्स में दबा कर रखा हुआ था। वह दोनों जो पूरी तरह से जम चुके थे और एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, ना ही दूर हट पा रहे थे और ना ही उसे आगे बढ़ पा रहे थे। वह दोनों जो एक पल के लिए सांसें ही लेना भूल चुके थे, लेकिन दूसरे ही पल उन दोनों ने अपने आप को संभाला और पांजी जो तेजी से विंग से अलग हुआ, लेकिन विंग ने फिर से बोलना शुरू किया। विंग जो अभी भी अपने मुंह को बंद नहीं रख पा रहा था और कह रहा था, मैं बाहर जा रहा हूँ, आप इस तरह मेरे माउथ को बंद नहीं कर सकते, मैं बाहर जा रहा हूँ और लालटेन लेकर आऊंगा। पांजी जो अब कुछ भी नहीं कह पा रहा था। विंग जो डोर को खोल चुका था और डोर से बाहर आ चुका था, लेकिन जैसे ही विंग डोर से बाहर आया, उसने देखा वहां पर पहले से ही काफी लोग इकट्ठा हो चुके थे, क्योंकि उन दोनों का शोर काफी था। वांजी भी अब विंग के पीछे पीछे बाहर आ चुका था। वांजी भी वहां पर खड़े अपने अंकल और भाई को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। चिरेन ने कहा, क्या हो रहा था यह सब? सिचैन ने कहा, वांजी, तुम दोनों लड़ रहे थे, क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में? तभी विंग ने कहा, कुछ भी नहीं हुआ है, हमारी लैंटर्न टूट गई है और मैं उसे ही लेने के लिए आया हूँ। सिचैन ने कहा, लैंटर्न टूट गई है, लेकिन ऐसे कैसे टूट गई है? विंग ने कहा, पता नहीं कैसे, वह गिर गई और टूट गई और मुझे लैंटर्न चाहिए, क्योंकि मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती है। सिचैन ने कहा, तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें लैंटर्न लेकर देता हूँ। चिरेन ने वांजी की तरफ देखा और कहा, वांजी, यह सब क्या हो रहा था? क्या तुम्हें नहीं पता है कि गुस्सों में इस तरह शोर करना मना है और रात को 9 बजे के बाद इस तरह रूम से बाहर निकलना भी मना है? आखिर तुम दोनों यह क्या कर रहे थे? वांजी जो विंग की तरफ देखने लगा था, विंग ने कहा, यह क्या बताएंगे, इन्होंने ही तो लैंटर्न को तोड़ा है। यह जो बार बार कह रहे थे कि उसे बंद करो, लेकिन मैं कह रहा था कि उसे बंद मत करो, क्योंकि मुझे उजाले में नींद आती है, अंधेरे में मुझे डर लगता है। वहां पर खड़े सभी जो अपने मुंह को दबाकर हंसने लगे थे। सिचैन और चिरेन जिन बातों को नोटिस कर रहे थे, क्योंकि हर किसी को पता है कि आज की रात उन दोनों की मैरिज नाइट है और सभी इस बात को लेकर मुस्कुरा रहे हैं। सिचैन ने कहा, पांजी, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, बातों को इस तरह नहीं बढ़ाते हैं। अगर वह उजाले में सोना चाहता है तो उसे उजाले में सोने दो, तुम उसे परेशान मत करो। पांजी जो अब कुछ भी नहीं कह पाया और विंग ने लैंटर्न को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, थैंक यू जेबूजुन, अब मैं इसके उजाले में ही सोने वाला हूँ, मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है। और विंग जो उस लैंटर्न को लेकर तेजी से अपने रूम की तरफ जा चुका था। वांजी जो अभी भी वहीं पर खड़ा था। चिरेन वांजी के पास आई और चिरेन ने कहा, वांजी, मुझे लग रहा है कि ये लड़का इतना समझदार नहीं है जितना हमें लग रहा था, तुम्हें उससे इस तरह बहस नहीं करनी चाहिए। अगर तुम दोनों इस तरह बहस करोगे तो यहाँ के लोग क्या सोचेंगे? तुम्हें इस तरह बहस नहीं करनी चाहिए। अब जाओ और जाकर अपने रूम में आराम से सो।
वांजी जो अपने अंकल और भाई को ग्रीट करके वहां से जा चुका था, लेकिन जैसे वांजी के अंदर भी एक जिद आ चुकी थी। वांजी अपने रूम में आया और उसने डोर को बंद करते हुए विंग की तरफ देखा और कहा, जब तुम सो जाओगे मैं तब इसे बंद कर दूंगा, लेकिन मैं इसे जला तो नहीं रहने दूंगा। विंग ने कहा, देखो अगर तुमने इसे फिर से बंद किया तो मेरा और तुम्हारा बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाएगा। यह मत सोचो कि मैंने तुम्हारे साथ मैरिज की है तो मैं तुम्हारी सारी मर्जी चलने दूंगा। मैं इस तरह तुम्हारी मर्जी नहीं चलने दूंगा। मैं अपनी भी मर्जी चलाऊँगा, मैं भी एक इंसान हूँ। पांजी ने विंग के पास आते हुए कहा, मुझे लग रहा है कि मुझे तुमसे मैरिज के लिए हाँ ही नहीं करना चाहिए था। मुझे इस डील को मानना ही नहीं चाहिए था, जिस डील को मैंने मान लिया है। विंग ने कहा, मान लिया है तो बर्दाश्त तो करना होगा। तुम्हें पहले पूछना चाहिए था कि मेरी भी कुछ मर्जियाँ हैं या फिर नहीं हैं। पांजी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ, आखिर क्या-क्या मर्जियाँ हैं तुम्हारी? किस तरह के शौक हैं तुम्हारे? विंग जो पांजी की तरफ कुछ पल देखता रहा और विंग ने उबासी लेते हुए कहा, मुझे बहुत ज़ोर की नींद आ रही है। अभी मुझे आपको कुछ भी नहीं बताना है। अभी फ़िलहाल मुझे सोना है। और कहते हुए विंग जो बेड पर लेट चुका था। और थोड़ी ही देर में विंग सो चुका था। पांजी अपनी जगह से उठा और उस लैंटर्न के पास आया, लेकिन जैसे ही पांजी उसे बंद करने लगा तभी उसने एक आवाज़ सुनी, लान पांजी, मैं अभी जाग रहा हूँ। पांजी ने विंग की तरफ देखा और कहा, लेकिन तुम तो सो गए थे। विंग ने कहा, मुझे पता था कि मेरे आंखें बंद करते ही आप इसे बंद करने के लिए आएंगे, इसीलिए मैं अभी नहीं सोया था। वांजी, इसे बंद करने की गलती मत करना और वापस यहाँ पर उठकर मत आना। वांजी जो अपनी जगह पर जाकर लेट चुका था और फिर से विंग के सोने का इंतजार करने लगा था। काफी देर बाद वांजी फिर से उठा और फिर से लैंटर्न बंद करने के लिए पहुंचा, लेकिन इस बार वांजी ने अभी लैंटर्न को टच भी नहीं किया था और विंग ने अपना सर उठाते हुए कहा, वांजी, मैं अभी भी जाग रहा हूँ। पांजी ने कहा, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती है, लेकिन अब तो उजाला हो रहा है, तुम फिर भी नहीं सो रहे हो। पी ने कहा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सोते ही तुम यहाँ पर अंधेरा कर दोगे, मैं इसीलिए नहीं सो रहा हूँ। पांजी ने कहा, अजीब इंसान हो तुम, अंधेरे में तुम्हें नींद नहीं आती है, उजाले में तुम सो नहीं रहे हो, आखिर तुम कब सोने वाले हो? पिंग ने कहा, जब मुझे पता चल जाएगा कि मेरे सोने के बाद आप इस लैंटर्न को बंद नहीं करेंगे। पांजी ने कहा, मैं बंद नहीं करूंगा, अब तुम चुपचाप सो जाओ। विंग ने कहा, ठीक है। और विंग जो फिर से अपनी आंखें बंद करके लेट चुका था। पांजी भी अपनी जगह पर जाकर बैठ चुका था और एक बुक हाथ में ले चुका था। काफी समय हो चुका था पांजी को बुक पढ़ते पढ़ते, लेकिन उसे महसूस हुआ कि विंग इस बार सच में सो चुका है। और पांजी उठा और उस लैंटर्न के पास पहुंचा, लेकिन पांजी जैसे ही उस लैंटर्न को बंद करने लगा, पांजी ने अपने हाथ को पीछे हटाते हुए और विंग की तरफ देखा। विंग जो इस समय एक बहुत प्यारे से मासूम से बच्चे की तरह सो रहा है। पांजी विंग की तरफ देखकर मुस्कुराया और अपना हाथ पीछे हटाते हुए पांजी जो वापस जाकर उस जगह पर बैठ चुका था जहाँ पर वह पहले से ही बैठा था। पांजी जो जलती हुई लैंटर्न की तरफ देख रहा है, उसे पता है कि वह नहीं सोने वाला है, लेकिन वह फिर भी विंग से जिद कर रहा था। लेकिन वह विंग से जिद क्यों कर रहा था? उसने तो आज तक किसी भी तरह से जिद नहीं की है, फिर वह विंग से छोटी सी बात पर क्यों जिद कर रहा था? मॉर्निंग हो चुकी थी जब विंग ने अपनी आंखें खोली। विंग ने देखा लैंटर्न जो अभी भी उसके सराहने पर जली हुई ही रखी हुई है। विंग ने उस लैंटर्न को बंद किया और अपने पीछे की तरफ देखा। वहां पर वांजी नहीं था, वांजी जो मॉर्निंग वॉक के लिए जा चुका था। विंग ने उठते हुए कहा, इसका मतलब लानवांजी ने सच में लैंटर्न को बंद नहीं किया। विंग जो उठ चुका था और नहाने जा चुका था, तभी वहां पर वांजी आ चुका था। वांजी ने कहा, विंग तुम कहाँ पर हो? विंग ने कहा, मैं नहा रहा हूँ। वांजी ने कहा, ठीक है जल्दी से नहाओ, मुझे भी नहाकर रेडी होना है। विंग ने डोर की तरफ झांकते हुए कहा, लानवांजी अगर तुम्हें भी नहाना है तो तुम भी मेरे साथ यहीं पर आ जाओ, दोनों एक साथ नहा लेते हैं। वांजी ने कहा, मुझे अकेले नहाना है। पिंग ने अजीब-सा मुँह बनाते हुए कहा, ओह! मुझे पता होना चाहिए कि आप मेरे साथ नहीं नहा सकते क्योंकि आपको डर है। अगर आप मेरे साथ नहाएँगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपके अंदर कोई कमी है। पांजी ने कहा, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। तुम बार-बार मुझसे यह कहना बंद करो कि मेरे अंदर कोई कमी है। मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। पिंग ने कहा, मैं कैसे मान लूँ लाडवान जी कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है। इतना खूबसूरत लाइफ पार्टनर मिलने के बाद भी आपके मन में कुछ भी करने का विचार नहीं आता है, तो मुझे तो लगेगा ही ना लाडवान जी कि आपके अंदर कोई कमी है। पांजी ने कहा, विभूषण मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि अपने डर्टी माइंड को चलाना बंद करो। मैं मैन को पसंद नहीं करता हूँ। तुम बार बार मुझसे एक ही बात क्यों कहे जा रहे हो?
अच्छा, अब जल्दी से बाहर निकलो, मुझे भी नहाना है, मुझे नाश्ते के लिए लेट हो रहा है। पिंक जो कहते-कहते ही बाहर आ चुका था। उसने अपनी वेस्ट पर एक टॉवल लपेटा हुआ था। पाजी ने कहा, तो तुम पहले ही नहा चुके हो। पिंक ने कहा, मैं तो बहुत देर का नहा चुका हूँ। मैं तो बस देखना चाह रहा था कि मेरे साथ नहाने के नाम पर आप किस तरह का रिएक्ट करने वाले हैं। पाजी ने कहा, बेवकूफ़, और कहता हुआ वांजी जो बाथरूम की तरफ जाने लगा। पिग ने कहा, लालवांजी, क्या मैं क्लॉथ पहन सकता हूँ या फिर ऐसे ही रुका रहूँ? पाजी ने कहा, क्यों? रुकने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? पिग ने कहा, मुझे लगा कहीं आपका मूड थोड़ा चेंज ना हो जाए, मुझे इस तरह देखकर। पाजी ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा है, मेरा इस तरह का कोई मूड नहीं होता है। पिग ने पाउट बनाया और कहा, ओके ओके, जाइए और जाकर नहाकर आइए। मैं भी अपने आप को क्यों परेशान करूँ? मैं भी क्लॉथ पहन ही लेता हूँ। मुझे पता है कि आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास वह सब है ही नहीं। वांजी जो लगभग डोर के अंदर जा चुका था, वांजी रुका और वांजी ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, बस यह डर्टी माइंड नहीं है जो तुम्हारे पास है। और कहता हुआ वांजी जो नहाने के लिए जा चुका था। थोड़ी ही देर में वांजी भी नहाकर बाहर आ चुका था। विंग जो पहले से ही अपने क्लॉथ पहनकर अपने हेयर कॉम्ब करके पूरी तरह से रेडी बैठा हुआ था। पिंग ने कहा, लानवान जी, आप तो अंदर से ही अपने क्लॉथ पहन कर आए हैं, क्या आपको इतना डर लगता है मुझसे जो आप एक टॉवल भी लपेट कर नहीं आए? वांजी ने कहा, क्योंकि मुझे पता है बाहर जो इंसान बैठा हुआ है उसका माइंड कितना डर्टी है। पिंग ने खड़े होते हुए और वांजी के पास आते हुए कहा, लानवान जी, आपको नहीं पता, आप इतने ज़्यादा हैंडसम हैं कि किसी भी शरीफ इंसान का ईमान डोल सकता है आपको देखकर। और मैं तो इतना शरीफ भी नहीं हूँ, और साथ ही मेरी तो मैरिज हुई है आपके साथ, तो सोचिए मेरे साथ क्या हो रहा होगा आपको देखकर। पांजी ने कहा, विभूषण, अपने डर्टी माइंड को चलाना बंद करो और नाश्ते के लिए चलो, पहले से ही बहुत लेट हो चुका है नाश्ते के लिए। और कहते हुए पांजी जो बाहर की तरफ जाने लगा, विंग भी वांजी के साथ उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा और कहने लगा, लान वांजी, रुक जाइए, इतनी जल्दी क्या है? और वह दोनों जो नाश्ते के टेबल पर पहुंच चुके थे, दोनों नाश्ते के लिए आमने सामने बैठ चुके थे, लेकिन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो तो भरी हुई बंदूकें एक दूसरे के सामने बैठी हैं, और जिन्हें सिचन और चिरेन नोटिस कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। इन्होंने अपनी मर्जी से मैरिज की है और फिर भी दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर रहे हैं जैसे अगर वह दोनों उन दोनों के बीच से हट जाएं तो एक ही पल में दोनों एक दूसरे को खा जाएं। सिचन ने बात को छेड़ते हुए कहा, विभूषण, लैंटर्न की रोशनी में नींद अच्छी आई ना तुम्हें? पिग ने कहा, नींद तो अच्छी ही आती, लेकिन किसी ने मुझे रात भर सोने ही नहीं दिया। पांजी जिसे विंग की बात सुनकर फंदा लग चुका था, और उधर सिचन का फेस जो पूरी तरह से रेड हो चुका था, लेकिन विंग को नहीं पता कि उसने बातों बातों में क्या शब्द कह दिया है। लेकिन जब विंग को एहसास हुआ कि उसने क्या कहा है, विंग ने अपनी बात को पलटते हुए कहा, वो बार-बार लानवान जी लैंटर्न को बंद कर रहे थे। सिचन ने कहा, कोई बात नहीं, तुम आराम से नाश्ता करो, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। विंग जो अपना नाश्ता करने लगा था, लेकिन वांजी की तरफ देख रहा था क्योंकि वांजी उसे बुरी तरह से घूर रहा था। और आखिर नाश्ता हो चुका था। चिरेन ने कहा, वांजी, क्या प्लान है तुम्हारा आज का? वांजी ने कहा, मेरा कोई प्लान नहीं है अंकल, अगर आप कोई काम कराना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो। चिरेन ने कहा, नहीं, ऐसा कोई भी काम नहीं है, मैं चाहता हूँ आज तुम बेहूशान को पूरा क्लाउड रेसेस घुमाओ। वांजी ने विंग की तरफ घूरते हुए कहा, नहीं, मुझे कोई क्लाउड रेसेस नहीं घूमना है, मुझे लाइब्रेरी में पढ़ाई करनी है। चिरेन ने कहा, वांजी, इस तरह की बातें नहीं करते हैं, उसे आज पूरा क्लाउड रेसेस घुमाओ। अगर तुम उसे क्लाउड रेसेस नहीं घुमाओगे तो उसे क्लाउड रेसेस के बारे में पता कैसे चलेगा? और मैं चाहता हूँ तुम दोनों एक साथ ही क्लाउड रेसेस में घूमो, ताकि तुम उसे सही से सारी चीज़ें समझा सको कि किस तरह के हमारे क्लाउड रेसेस के नियम हैं, और हमारे क्लाउड रेसेस में क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हर किसी को जाने की इजाज़त है और किस जगह पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है, कुछ ख़ास लोगों को जाने की इजाज़त है। मैं चाहता हूँ ये सब बातें तुम उसे बताओ और तुम उसे अपने साथ घुमाओ। वांजी जो विंग के साथ नहीं जाना चाहता था, लेकिन वांजी ने कहा, ठीक है अंकल, मैं उसे क्लाउड रेसेस घुमा दूंगा। और आखिर विंग और वांजी जो क्लाउड रेसेस घूमने के लिए निकल चुके थे, वह दोनों जो वांजी के रूम जिंगसी के पीछे वाले फॉरेस्ट में जा चुके थे। विंग ने चारों तरफ देखा और कहा, लान वांजी, यह तो बहुत अच्छी जगह है। वह सब, लेकिन यह कहते कहते विंग जो रुक चुका था क्योंकि वांजी ने घूर कर विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, मैं तो बस यह कहना चाहता था कि यहाँ पर हम वह सब मतलब नहा सकते हैं, देखो कितना अच्छा पानी है।
पांजी ने कहा, नहा सकते हैं और वह सब में अलग-अलग फ़र्क होता है। तुम यह भी कह सकते थे कि यहाँ पर तो कोई भी ऐसे ही नहा सकता है। यहाँ पर कितना अच्छा झरना बह रहा है, लेकिन तुम्हारे माइंड में तो वही सब भरा हुआ है ना, वही डर्टी माइंड। पी ने कहा, लान वांजी, आप मुझे बार-बार डर्टी माइंड क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्या कहा है मैंने, जो आपको लग रहा है कि मैं एक डर्टी माइंड हूँ? मैं केवल वही सब करने की बातें तो कर ही रहा हूँ, जो सब हम मैरिज के बाद कर सकते हैं। और मैरिज हम दोनों की हो चुकी है, तो फिर मैं डर्टी माइंड कैसे हुआ लानवान जी? बोलो लानवान जी, मैं डर्टी माइंड कैसे हुआ? डर्टी माइंड तो आप हैं, जो मेरी हर बात पर वही मतलब ढूँढ रहे हैं। पांजी जो अब एकटक विंग की तरफ देखने लगा था, विंग ने कहा, जानते हो लानवान जी, सबसे खूबसूरत चीज़ इस दुनिया में क्या होती है? पांजी ने कहा, नहीं पता। विंग ने कहा, मैं आपको बताता हूँ, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या होती है? वह चीज़ जिसके बारे में आप किसी भी समय सोच लो, वह चीज़ हमेशा आपको गुदगुदाती है। अकेले में भी वह आपको तन्हा नहीं छोड़ती है, और अगर आप उदास हो तो उसके बारे में सोचते ही आपके होठों पर एक स्माइल आ जाती है। पांजी ने कहा, उसका क्या नाम होता है? पीग ने कहा, उसका कुछ भी नाम हो सकता है। यह तो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के बारे में सोचकर अपने अंदर उस हैप्पीनेस को फील करते हैं, जो वह चीज़ तुम्हें देती है। पांजी ने कहा, तो वह कुछ भी हो सकती है। पीग ने कहा, कुछ भी हो सकती है। वह एक पल हो सकता है, वह कोई इंसान हो सकता है, वह कोई बेजान चीज़ भी हो सकती है। बस वह आपके दिल के इतना करीब हो कि आप जब भी उसके बारे में सोचें तो आपका मुस्कुराने का मन करे, तन्हाई में उसके बारे में सोचने का मन करे, अकेले में उसे मन ढूँढने लगे। यही सबसे खूबसूरत चीज़ होती है, इसे ही दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ कहते हैं। पांजी ने कहा, तो विंग, तुम्हारी लाइफ में वह खूबसूरत चीज़ क्या है? विंग ने कहा, मेरी लाइफ में अभी तक कोई वह खूबसूरत चीज़ नहीं है, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि शायद वह खूबसूरत चीज़ मुझे बहुत जल्द मिलने वाली है। पांजी जो एकटक विंग की तरफ देख रहा था, क्योंकि विंग की आंखों का इशारा वह समझ रहा था, उसका इशारा उसी की तरफ था। पांजी जो सोच रहा था, विंग मुझ में उस चीज़ को ढूंढ रहा है, लेकिन क्या मैं भी विंग में उस चीज़ को ढूंढ सकता हूँ? क्या सच में मैं अकेले में विंग को याद करके मुस्कुरा सकता हूँ? क्या मैं सच में उसे सामने ना पाकर उसे ढूँढने निकल सकता हूँ? क्या ऐसा हो सकता है? क्या विंग मेरे लिए वह सबसे खूबसूरत चीज़ हो सकती है? तभी विंग ने पांजी के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, क्या हुआ लान जी, कहाँ पर खो गए? पांजी ने कहा, कुछ भी नहीं, बस कुछ सोच रहा था। विंग ने कहा, क्या सोच रहे थे लान जी, प्लीज़ मुझे बताइए। आखिर ऐसा क्या सोच रहे थे जो आप इतना ज़्यादा डीप थिंक में खो गए? पांजी ने कहा, कुछ नहीं, चलो अब यहाँ से चलते हैं। विंग ने कहा, चलते हैं, लेकिन मैंने तो कुछ और ही सोच कर रखा था। पांजी ने कहा, क्या सोच कर रखा था तुमने? विंग ने कहा, मुझे तो लगा था मेरी बातों में उलझ कर आप मेरे साथ कुछ करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन आप तो कुछ भी करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। पांजी ने कहा, डर्टी माइंड, चलो यहाँ से। पिग ने पाउट बनाया और कहा, लान पांजी, आप फिर से मुझे डर्टी माइंड कह रहे हैं। ऐसा क्या कहा है मैंने? मैं बस कुछ-कुछ करने के बारे में ही तो बात कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा तो मैंने कुछ भी नहीं कहा है, और यहाँ से जाने की बात, मैं भी यहाँ से नहीं जा रहा हूँ। मुझे अभी नहाना है। पांजी ने कहा, तो क्या तुम यहाँ पर अपने क्लॉथ गीले करने वाले हो? विग ने कहा, किसने कहा मैं क्लॉथ गीले करने वाला हूँ? मैं तो क्लॉथ उतार के नहाने वाला हूँ। पांजी ने कहा, यहाँ पर तुम अपने क्लॉथ उतार कर नहाओगे? विग ने कहा, क्यों? क्या यहाँ पर कोई और आने वाला है? पांजी ने कहा, नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। विग ने कहा, तो फिर यहाँ पर कोई नहीं आएगा तो मैं क्लॉथ उतार कर नहा सकता हूँ ना? पांजी ने कहा, नहीं, तुम मेरे सामने क्लॉथ उतार कर नहीं नहा सकते। विग ने कहा, लान बाजी, मेरे पास सब कुछ है, इसीलिए मुझे दिखाते हुए डर नहीं लगता है। यह डर तो आपको ही लगता है, क्योंकि आपके पास वह सब नहीं है। पांजी ने कहा, विभूषण, मेरे पास सब कुछ है। बार-बार मुझे इस बात के लिए चैलेंज मत करो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। पिग ने कहा, लेकिन मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सब कुछ देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा हक है यह सब देखने का। मैंने मैरिज की है आपके साथ। पांजी ने कहा, विभूषण, यह पहले ही तय हो गया था कि हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं बनने वाला है। पीग ने कहा, लानवान जी, पहले तो मैंने भी यही सोचा था, लेकिन पता नहीं क्यों आपसे मैरिज करके मेरा मन बदल गया है, और मैं आपके साथ अपने रिश्ते को पूरा करना चाहता हूँ। पांजी ने कहा, विभूषण, अगर तुम इस तरह की बातें करते रहोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा।
पिंग ने कहा, अरे रे रे लानवा जी, आप तो नाराज हो गए। चलो मैं यहाँ पर नहीं नहाता हूँ। मुझे पता है कि आप यहाँ पर नहीं नहाएंगे क्योंकि आपके पास, लेकिन इससे ज़्यादा पिंग ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वांजी ने एक बार फिर से पिंग को घूरते हुए देखा। पिंग ने अपनी बात पूरे करते हुए कहा, क्योंकि आपके पास क्लॉथ नहीं है इसीलिए मैं भी नहीं नहाने वाला हूँ। चलिए आप मुझे क्लाउड ड्रेसेस दिखाइए। अभी तो मैंने पूरी तरह से क्लाउड ड्रेसेस देखा ही नहीं है। पांची ने कहा, नहीं अब मुझे कोई क्लाउड रेसेस नहीं दिखाना है तुम्हें, अब यहाँ से सीधा घर की तरफ चलो। पिग ने पाउट बनाया और कहा, चलिए अगर आपका मन नहीं है अपना क्लाउड रेसेस मुझे दिखाने का तो मैं भी आपसे जिद नहीं करूँगा। चलिए अगर आप घर वापस चलना चाहते हैं तो मैं भी मना नहीं करूँगा। और कहते हुए पिंग जो आगे आगे चलने लगा था, पांची जो पिंग के पीछे चल रहा था, लेकिन वह जो सोच रहा था कि सच में पिंग वह इंसान हो सकता है। लेकिन अभी वांजी इस बात के बारे में पूरी तरह से सोचकर निपटा भी नहीं था। तभी उसने देखा बींग जो सामने खड़े एक पेड़ पर चढ़ चुका था। वांजी ने कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? बींग ने कहा, क्या आपको नजर नहीं आ रहा है मैं पेड़ पर चढ़ रहा हूँ? मुझे बहुत दिन हो गए हैं पेड़ पर चढ़े हुए। वांजी जो इस समय ऐसे अपना सर हिलाने लगा था जैसे वह कह रहा हो, लान वांजी कितनी बड़ी गलती कर दी है तुमने इस इंसान के साथ मैरिज के लिए हाँ करके। इससे अच्छा तो तुम जिंदगी भर इंटरव्यू लेते रहते तो तुम्हारे लिए वही बेटर रहता। पिंग जो काफी ऊंचाई तक पेड़ पर चढ़ चुका था और बार बार कह रहा था, लानवान जी आप ही ऊपर आ जाइए ना। पांजी जो कह रहा था, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता है। पिंग ने कहा, आपको पेड़ पर चढ़ना नहीं आता है? आप तो कितने बड़े कल्टीवेटर हैं। पांजी ने कहा, हाँ मैं एक कल्टीवेटर हूँ लेकिन मैंने पेड़ पर चढ़ना नहीं सीखा है। पिंग जो ऊपर की एक टहनी पर खड़ा हो चुका था और कहने लगा था, लानबान जी आखिर आपने सीखा क्या है अपनी लाइफ में? इस तरह नाराज होना या फिर केवल लोगों से लड़ाई करना? पांजी ने कहा, मैं लोगों से लड़ाई नहीं करता हूँ। पिंग ने कहा, ओह गलती से लड़ाई निकल गया मुँह से, लोगों से युद्ध करना। पांजी ने कहा, हाँ मैंने युद्ध करना सीखा है, मैं युद्ध करता हूँ लेकिन मैं कभी किसी से लड़ाई नहीं करता हूँ। विंग ने कहा, आप मुझसे तो करते हैं, आप रात मुझसे लड़ाई कर रहे थे, बार बार लालटेन को बंद कर रहे थे। पांजी ने कहा, हाँ मैं रात तुमसे लड़ाई कर रहा था लेकिन मुझे नहीं पता मैं तुमसे लड़ाई क्यों कर रहा था। पांजी जो एक डीप थिंक में खो चुका था और सोचने लगा था, आखिर मैं विंग के साथ लड़ाई क्यों कर रहा था? ऐसा क्या हुआ था जो मैं विंग के साथ बहस कर रहा था, बार बार उसके लैंटर्न को बंद कर रहा था? लेकिन तभी पांजी ने एक आवाज़ सुनी जैसे विंग पेड़ से नीचे गिरने वाला है और वांजी तेजी से आगे दौड़ा और वांजी ने कहा, संभल कर विंग। लेकिन विंग जो पेड़ पर सही सलामत बैठा था। विंग ने कहा, डरिए मत लानवान जी, मेरा केवल थोड़ा सा पैर फिसला है, आप इस तरह क्यों डर रहे हैं? पांची जो विंग को एकटक देख रहा था और सोच रहा था, मैं इतना क्यों डर रहा था, वह तो सही सलामत बैठा हुआ है। विंग ने अपना हाथ नीचे झुकाते हुए कहा, लानवान जी मेरा हाथ पकड़िए और ऊपर की तरफ आ जाइए, हम दोनों यहाँ पर बैठेंगे और बातें करेंगे। पांजी ने कहा, विंग मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता है। विंग ने कहा, लानवान जी मैंने कहा ना, मेरा हाथ पकड़िए, आपको खुद पे खुद पेड़ पर चढ़ना आ जाएगा। वांजी जो फिर से कुछ पल के लिए रुककर विंग की तरफ देखने लगा और वांजी ने अपना हाथ विंग के हाथ में रख दिया। विंग ने वांजी को सहारा देते हुए खींचा और वांजी कुछ ही पल में उस डाली पर आ चुका था जिस पर विंग बैठा हुआ था। वांजी जो सामने की तरफ देखने लगा और कहने लगा, यहाँ से तो सब कुछ बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है। विंग ने कहा, तभी तो मैं आपको बार बार पेड़ पर आने के लिए कह रहा था। आपको पता है पेड़ की छाई में सबसे खूबसूरत नींद आती है। अगर आप किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं तो बहुत अच्छी नींद आती है। पांजी जो चुप हो चुका था, विंग ने कहा, क्या हुआ लान पांजी? पांजी ने कहा, विंग वो तभी विंग ने कहा, मुझे पता है आपको नींद नहीं आती है। पांजी जो फिर से विंग को रुक कर देखने लगा था। पांजी ने कहा, हाँ मुझे नींद नहीं आती है, मुझे कभी भी नींद नहीं आती है। पी ने कहा, जानते हो लानवान जी आपको नींद क्यों नहीं आती है? क्योंकि आप नींद के बारे में सोचते हो। नींद के बारे में सोचना नहीं है, हमें केवल सोना है, अपनी आंखें बंद करके एक सुकून के पल को जीना है। नींद तो अपने आप आ जाती है। अगर आप नींद का इंतज़ार करोगे लानवान जी तो वह आपके पास नहीं आएगी, लेकिन जिस रोज़ आप उसका इंतज़ार छोड़ दोगे वह अपने आप ही आपकी आँखों में आ जाएगी। पांजी ने कहा, लेकिन विंग मैं उसका इंतज़ार भी छोड़ता हूँ लेकिन फिर भी वह मेरी आँखों में नहीं आती है। विंग ने कहा, लानवान जी लगता है आप रात भर कुछ सोचते रहते हैं तभी आपको नींद नहीं आती है। पांजी ने कहा, नहीं विंग मैं कुछ भी नहीं सोचता हूँ फिर भी मुझे नींद नहीं आती है।
विंग ने कहा, लानवान जी, क्या आपको याद है आप आखिरी बार पूरी रात कब सोए थे? पांजी ने कहा, मुझे नहीं पता विंग, मैं आखिरी बार पूरी रात कब सोया था। मुझे बस एक बार का याद है जब किसी ने मुझे एक मेडिसिन दी थी और जिसे लेकर मैं पूरे 1 घंटे तक सोया था। विंग ने कहा, तो क्या उस 1 घंटे में आपने सपने में कुछ देखा था लानवान जी? पांजी ने कहा, विंग, मुझे नहीं पता बंद आँखों के सपने कैसे होते हैं, क्योंकि मैं नहीं जानता कि बंद आँखों में भी सपने आ सकते हैं। मैं बस खुली आँखों के सपने के बारे में जानता हूँ, जिन्हें मुझे खुद पता होता है। मुझे खुद पता होता है कि मैं खुली आँखों से क्या देखना चाह रहा हूँ और मैं उन्हें ही देखता रहता हूँ। पिंग ने कहा, तो फिर तुम खुली आँखों में क्या देखना पसंद करते हो लानवान जी? पांजी ने अब विंग की तरफ देखा। पांजी जिसकी आंखें भर आई थी। विंग ने कहा, बोले लानवान जी, आप खुली आंखों से किसे ज़्यादा देखते हैं? पांजी ने कहा, माँ को। मैं खुली आंखों से माँ को देखना पसंद करता हूँ। मुझे पता है कि मेरी खुली आंखें भी माँ के फेस को सही से नहीं दिखाती हैं, क्योंकि मुझे याद ही नहीं है मेरी माँ कैसी नज़र आती थी। लेकिन मैं एक धुंधली सी तस्वीर ज़रूर देख पाता हूँ, क्योंकि वही धुंधली सी तस्वीर मुझे याद है कि मेरी माँ एक धुंधली सी तस्वीर के रूप में कैसी नज़र आती थी और मैं अपनी खुली आँखों से उन्हें ही देखा करता हूँ। वह किस तरह मेरे साथ रहती थी, मैं यह देखा करता हूँ। मैं किस तरह उन्हें अपने पास रख सकता था, मैं यह देखा करता हूँ। पी ने कहा, तो क्या वह तस्वीर आपकी आँखों के सामने कभी भी क्लियर नहीं हो पाई? पांजी ने कहा, नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि मुझे खुद माँ का फेस याद नहीं है, तो वह तस्वीर क्लियर कैसे होगी? पी ने कहा, तो क्या आप हमेशा उसी तस्वीर को क्लियर करने के बारे में सोचते रहते हैं? पांजी ने कहा, हाँ, मैं हमेशा सोचता हूँ कि आखिर वह तस्वीर कब क्लियर होगी मेरे आँखों के सामने और मैं कब उस फेस को पूरी तरह से देखूँगा और पहचानूँगा कि मेरी माँ कैसी नज़र आती थी। पींग जो वांजी के पेन को समझ पा रहा था और उन दोनों की बातों में शाम भी होने लगी थी। वांजी ने कहा, पींग, मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, समय काफ़ी हो चुका है। पींग ने कहा, हाँ, हमें यहाँ से चलना चाहिए। और वह दोनों जो क्लाउड रेसेस वापस लौट आए। डिनर हो चुका था। वांजी जो अपने रूम में जा चुका था, लेकिन विंग अभी अपने रूम में नहीं गया था। विंग जो सीधा सिचैन से मिलने के लिए उसके रूम में पहुंचा। सिचैन ने कहा, क्या हुआ विभूषण, क्या फिर से कोई लैंटर्न तुम्हें चाहिए? विंग ने कहा, नहीं, मुझे कोई लैंटर्न नहीं चाहिए, आज मैं आपसे कोई और बात करने के लिए आया हूँ। सिचैन ने कहा, बोलो विभूषण, क्या वांजी के साथ तुम्हारी कोई लड़ाई हो गई है? विंग ने कहा, नहीं, लानवांजी के साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई है, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सिचन ने कहा, बोलो, क्या बात करनी है? विंग ने कहा, मैं आपकी माँ के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। सिचन ने कहा, माँ के बारे में? विंग ने कहा, हाँ, आपकी माँ के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। क्या आपको अपनी माँ का फेस याद है? सिचन ने कहा, हाँ, मुझे माँ का फेस याद है, लेकिन अब काफ़ी धुंधला गया है, इसलिए मैं पक्का नहीं कह सकता कि मुझे माँ का फेस पूरी तरह से याद है। पी ने कहा, अगर मैं आपकी माँ के बारे में कुछ जानना चाहूँ, तो क्या आप उनके फेस के बारे में मुझे कुछ डिटेलिंग बता सकते हो? सिचैन ने कहा, लेकिन तुम क्या करोगे माँ के बारे में जानकर? पी ने कहा, मैं बस जानना चाहता हूँ कि आपकी माँ कैसी दिखती थी, क्योंकि मैंने जितना लानवान जी को जाना है, वह अपनी माँ के बारे में बहुत सोचते हैं। सिचैन ने कहा, हाँ, वह माँ के बारे में बहुत सोचता है, वह हमेशा माँ को याद करता है, क्योंकि उसने तो माँ को देखा ही नहीं था। पता नहीं उसे माँ का फेस थोड़ा बहुत याद भी होगा या फिर नहीं होगा, वह तो बहुत छोटा-सा था। विंग ने कहा, मुझे आप बताइए ना कि आपकी माँ कैसी नज़र आती थी? सिचैन अपनी माँ के बारे में सोचकर विंग को कुछ बताने लगा था। विंग जो बहुत ध्यान से सिचैन की बातें सुन रहा था और काफ़ी समय सिचैन से बातें करके विंग जो अपने रूम में जा चुका था। आज उसने वांजी से किसी भी बात को लेकर बहस नहीं की और वांजी ने भी विंग को लैंटर्न बंद करने के लिए नहीं कहा। आज जब सब नाश्ते के टेबल पर आए, तो आज विंग वहाँ पर नहीं था। सिचैन ने कहा, वांजी, विंग कहाँ पर है? वांजी ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं जब नहाने के लिए गया था तब वह रूम से चला गया और तब से मैंने उसे नहीं देखा। तभी गुस्सू के एक डिसिपल ने कहा, मैं आपको बताना भूल गया था, वह मुझसे कुछ कहकर गए थे। वह मुझे बताकर गए थे कि वह आज शाम तक ही वापस लौटेंगे। वह किसी ज़रूरी काम के लिए जा रहे हैं। चिरन ने कहा, किस तरह का ज़रूरी काम? बांजी, क्या वह तुम्हें बताकर नहीं गया है कि वह किस काम के लिए जा रहा है? बांजी ने कहा, नहीं, मुझे तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया।
वांजी जो सोचने लगा था आखिर वह कहाँ गया होगा, उसने मुझे भी कुछ भी नहीं बताया। और वांजी जो विंग के बारे में सोचता-सोचता यह भी भूल चुका था कि वह नाश्ता कर रहा है। शिचेन ने कहा, क्या हुआ वांजी, इतना क्या सोच रहे हो? वांजी जो अपने भाई की तरफ देखने लगा था। वांजी ने कहा, विंग के बारे में सोच रहा हूँ। वह मुझे कुछ भी बताए बिना ऐसे ही चला गया। शिचेन ने कहा, वांजी इतना परेशान मत हो, अगर वह गया है तो किसी काम के लिए गया होगा और हो सकता है वह आकर तुम्हें बता दे। पांजी जी से अंदर ही अंदर एक बैड फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि विंको से बता कर जाना चाहिए था। उसे ऐसे ही नहीं जाना चाहिए था। नाश्ता हो चुका था। वांजी जो अपने अदर काम में लग चुका था, लेकिन आज वह सारा दिन विंग के बारे में ही सोचता रहा। कभी वह विंग के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था, तो कभी उसे विंग के बारे में सोचकर गुस्सा भी आ रहा था। शाम हो चुकी थी। वांची जो आज पूरा दिन विंग के बारे में सोचता रहा और रात होने पर वह जो डिनर के टेबल पर आ चुके थे, लेकिन डिनर टेबल पर भी विंग नहीं आया था। वांची जी से विंग को लेकर अब और गुस्सा आने लगा था। वांची ने कहा, विंग ऐसा कैसे कर सकता है? वह मुझे बताए बिना ऐसे कैसे जा सकता है? और वह नाश्ते के लिए तो आया ही नहीं, लंच के लिए भी नहीं आया और अब डिनर के लिए भी नहीं आ रहा है। चिरैन ने कहा, वांजी यह किस तरह का गुस्सा है? मैंने कहा ना, वह आ जाएगा। अगर वह गया है तो किसी काम के लिए गया होगा। वांजी ने कहा, ऐसा कौन सा काम है जिसको वह मुझे बताए बिना चला गया है और अभी तक नहीं लौटा है? चिरैन और शिचैन जो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वांजी का यह अजीब सा बिहेवियर, उन्होंने पहले कभी वांजी को इस तरह का रिएक्ट करते हुए नहीं देखा। तभी वहां पर विंग आया। विंग जो मुस्कुराता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था और कह रहा था, सॉरी मुझे लेट हो गया। पाजी ने खड़े होते हुए कहा, तुम सॉरी कह रहे हो? क्या तुमने थोड़ा सा भी सोचा कि कोई सारा दिन तुम्हें लेकर परेशान होगा? पिंग जो वांजी की तरफ एकटक देख रहा था। पिंग ने कहा, तो क्या लान वांजी आप मेरे लिए परेशान हो रहे थे? वांजी जो अब चुप हो चुका था। क्या वह सच में विंग के लिए परेशान हो रहा था? लेकिन क्यों? आखिर वह विंग के लिए क्यों परेशान हो रहा था? और यही सोचता हुआ वांजी जो वापस डिनर करने बैठ चुका था। चिरैन ने विंग की तरफ देखा और कहा, विभूषण तुम सुबह से कहाँ गए थे? तुमने हमें बताया भी नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो। विंग ने कहा, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम था और जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन मैं बहुत जल्दी निकल गया क्योंकि मुझे जल्दी वहाँ पर पहुँचना था। चिरैन ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद जब भी कहीं जाना तो हमें बताकर जाना। चलो अब बैठो और डिनर करो। विंग जो डिनर करने बैठ चुका था, लेकिन वांजी जो अभी भी यही सोच रहा था, आखिर वह विंग के लिए क्यों परेशान हो रहा था। और आखिर वह डिनर करके अपने रूम में पहुंच चुके थे। वांजी ने डोर बंद करते हुए कहा, विभूषण अब मुझे बताओ तुम कहाँ गए थे दिन में? विंग ने अपने बेड पर बैठते हुए कहा, लान वांजी ऐसा कोई तय नहीं हुआ था हम दोनों के बीच में कि मैं आपको सारी बातें बताऊं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। वांजी ने गुस्से में विंग की तरफ बढ़ते हुए कहा, विभूषण तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम कहाँ पर गए थे दिन में। पिंग ने वांजी की तरफ देखते हुए कहा, अगर मैं ना बताऊं तो? वांजी ने कहा, अगर नहीं बताया तो? पिंग ने कहा, तो? वांजी ने कहा, तो मैं तुमसे बात नहीं करने वाला। मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करने वाला। पिंग ने कहा, सच में आप मुझसे कभी भी बात नहीं करेंगे? वांजी ने कहा, नहीं करूंगा, मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगा। और कहते हुए वांजी जो अपनी जगह पर जाकर बैठ चुका था। पिंग जो वांजी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। पिंग ने कहा, यह तो अच्छी बात है कि आप मुझसे बात नहीं करेंगे। ना आप मुझसे बात करेंगे, ना हम दोनों के बीच में कोई बहस होगी। यह तो बहुत अच्छी बात है। और कहते हुए पिंग जो लेट चुका था और ब्लैंकेट ओढ़ने लगा था, लेकिन तभी वांजी ने ब्लैंकेट को खींचते हुए कहा, विभूषण मुझे बताओ तुम कहाँ गए थे? पिंग ने मुंह बनाया और कहा, अभी-अभी तो आपने कहा था कि आप मुझसे बात नहीं करेंगे। बाजी ने कहा, मैंने कहा था कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, लेकिन मुझे जवाब चाहिए। तुम दिन में कहाँ गए थे? पिंग ने उठते हुए कहा, अच्छा चलो मैं आपको बता ही देता हूँ मैं दिन में कहाँ गया था। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको बताने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो मैं करने के लिए गया था वह आप कभी भी नहीं कर सकते। पांजी ने बड़ी-बड़ी आँखों से विंग की तरफ देखा और कहा, क्या करने गए थे तुम? क्या कर आए हो तुम? पिंग ने कहा, अपने डर्टी माइंड को चलाना बंद करिए लानवान जी। मैं वह सब करने नहीं गया था, जो करने के लिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ। मैं तो कुछ और ही करने के लिए गया था। पांजी ने कहा, क्या करने के लिए गए थे और ऐसा क्या काम है जो मैं नहीं कर सकता? विंग ने कहा, मैं जो करने के लिए गया था वह काम आप कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि गुस्सू के लोग उस काम को नहीं करते हैं। पांजी ने कहा, ऐसा क्या काम है जो गुस्सू के लोग नहीं कर सकते, जिसे मैं नहीं कर सकता?
पिंग ने कहा, अच्छा चलो मैं आपको बता ही देता हूँ कि मैं क्या करने के लिए गया था। पिंग बेड से उठा और सामने की अलमीरा को खोला जिसमें पिंग के क्लॉथ रखे हुए थे, और पिंग ने अपने क्लॉथ को हटाया और वहाँ से वाइन के 4 जार निकालते हुए कहा, मैं यह लेने के लिए गया था। मुझे पता है गुस्सू के लोग वाइन नहीं पीते हैं, लेकिन मैं वाइन बहुत ज़्यादा पीता हूँ, इसीलिए मैं वाइन लेने के लिए गया था। आप बताइए, क्या आप इसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना? तो फिर आप ज़िद क्यों कर रहे हैं? मैं वाइन लेने के लिए गया था, ठीक है? अब मैं आराम से सो सकता हूँ ना? पांजी जो कभी वाइन के जार की तरफ तो कभी विंग की तरफ देख रहा था, जो वापस आकर लेट चुका था और ब्लैंकेट ओढ़ चुका था। पांजी ने कहा, मैं यह कर सकता हूँ। विंग ने तेजी से ब्लैंकेट हटाते हुए कहा, क्या कर सकते हो? पांजी ने कहा, मैं वाइन पी सकता हूँ। विंग ने कहा, आप नहीं पी सकते, क्योंकि मुझे पता है गुस्सू के लोग वाइन नहीं पीते हैं। और लानवान जी तो वाइन के नाम से ही बेहोश हो जाते हैं। पांजी ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम हर बात के लिए मुझे चैलेंज मत किया करो। पिंग ने वापस लेटते हुए कहा, लानवान जी मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है आप वाइन नहीं पी सकते। और कहते हुए पिंग जो ब्लैंकेट ओढ़कर लेट चुका था, वांजी जो विंग की तरफ देख रहा था, कभी अलमीरा की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, नहीं ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। और आखिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। विंग ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा वांजी वहां पर नहीं है। विंग तेजी से उठा और बाथरूम की तरफ देखने लगा, लेकिन वांजी वहां पर भी नहीं था। विंग को लगा शायद वांजी रेडी होकर नाश्ते के लिए चला गया है, और विंग उठा और विंग भी रेडी होकर नाश्ते के टेबल पर पहुंचा, लेकिन वांजी वहां पर भी नहीं था। सिचन ने कहा, विभूषण वांजी कहाँ पर है? विंग ने कहा, वह रूम में भी नहीं है। मैं जब जागा था तो वह रूम में नहीं था, मैंने उसे बाथरूम में भी देखा, लेकिन वह वहां पर भी नहीं था। तो क्या वह यहाँ पर भी नहीं आया है? चिरन ने कहा, ऐसा तो कभी भी नहीं होता है कि वांजी नाश्ते के टेबल पर लेट आए, आखिर वह कहाँ गया होगा? लेकिन इससे पहले कि उनमें से कोई भी सोच पाता कि वांजी इस समय कहाँ पर गया होगा, तभी उन्होंने वांजी की एक आवाज़ सुनी जो कह रही थी, मैं यहाँ पर हूँ, मैं तो बहुत देर का यहाँ पर आ चुका हूँ। सभी जो इधर-उधर देखने लगे थे, आखिर वांजी कहाँ से बोल रहा है। तभी उनका ध्यान गया कि वांजी तो टेबल के नीचे से बोल रहा है। सभी जो टेबल के नीचे देखने लगे, वांजी ने सबकी तरफ देखा और कहा, मैं तो बहुत देर से यहाँ पर हूँ। मैं तो कभी लेट नहीं करता हूँ, मैं तो समय पर ही नाश्ते के टेबल पर आ गया था। सिचन ने कहा, वांजी तुम इस तरह टेबल के नीचे क्यों हो? चिरन ने कहा, वांजी तुमने वाइन पी है? पिंग जो अपने सर में हाथ मारने लगा था। चिरन ने कहा, क्या उसने सच में वाइन पी है? विभूषण, क्या तुम? पिंग ने कहा, हाँ, मैं ही वाइन लेकर आया था। मैं कल वाइन लेकर आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लानवा जी इस तरह से वाइन पी लेंगे। पांजी ने कहा, गगा मुझे हाथ दो और यहाँ से बाहर निकालो, मैं तो यहाँ पर फंस गया हूँ। सिचैन जो पांजी की इस क्यूट सी हरकत पर मुस्कुराना चाहते थे, लेकिन सिचैन अभी नहीं मुस्कुराए और उन्होंने पांजी को हाथ देकर बाहर निकालते हुए कहा, वांजी तुमने वाइन क्यों पी है? पांजी ने खड़े होते हुए अपनी एक फिंगर विंग की तरफ दिखाते हुए कहा, इसके कारण मैंने इसके कारण वाइन पी है, क्योंकि यह विभूषण बोल रहा था कि मैं वाइन नहीं पी सकता। और वांजी ने विंग की तरफ बढ़ते हुए कहा, देखो विभूषण, मैंने वाइन पी लिया है। मैंने कहा था ना, मुझे चैलेंज मत करना। मुझे चैलेंज करने वाला हमेशा हारता है, क्योंकि लानवांजी हर काम कर सकते हैं। पिंग जो बहुत ही ज़्यादा awkward तरीके से सिचैन और चिरेन की तरफ देखने लगा था, क्योंकि वांजी विंग की तरफ बढ़ता जा रहा था और अपनी बातें बोलता जा रहा था। वांजी ने कहा, और क्या कहा था तुमने कि मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता? देखो, मैं तुम्हें पेड़ पर चढ़कर भी दिखा सकता हूँ। और क्या कहा था तुमने कि मेरे पास वो नहीं है? सिचैन और चिरेन जो एक दूसरे की तरफ देखने लगे, आखिर वांजी किस बारे में बात कर रहा है। पिंग ने कहा, लानवांजी मुझे पता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास सब कुछ है। पांजी ने कहा, आप क्यों डर रहे हो? अब क्यों कह रहे हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जब तो बार-बार कहते रहते हो कि मेरे पास वो नहीं है। मैं मैरिज का रिश्ता नहीं निभा सकता। मैंने किसी के साथ मैरिज के लिए इसलिए हाँ नहीं की, क्योंकि मेरे पास वो सब नहीं है। मेरे पास सब कुछ है विभूषण। क्या देखना चाहोगे कि मेरे पास क्या-क्या है? पिंग जो सबकी तरफ देख रहा था, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड होती जा रही थी। पींग ने कहा, मुझे पता है लानवान जी, चलिए मुझे लगता है कि आपको अपने रूम में चलकर आराम करना चाहिए।
और कहते हुए विंग ने वांजी के हाथ को पकड़ा ताकि वह उसे रूम तक ले जा सके, लेकिन वांजी ने विंग के हाथ को झटकते हुए कहा, विभूषण अभी तो मैंने सही से बताया भी नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और कहते हुए वांजी ने विंग के फेस को अपने हाथ में लिया और उसके लिप्स की तरफ बढ़ने लगा। सिचुएशन जो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस हो चुकी थी। विंग ने कहा, वांजी मुझे पता चल गया है, आप सब कुछ कर सकते हैं, प्लीज़ इस सब चीज़ों को करना बंद कीजिए और अपने रूम में चलिए। सिचैन और चिरेन जिनके लिए समझना ही मुश्किल हो रहा था कि उन दोनों के बीच में अब तक चल क्या रहा था। पांजी क्या समझाने की कोशिश कर रहा है और विंग क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है। विंग ने कहा, प्लीज लानवांजी रूम में चलिए। पांजी ने कहा, नहीं विभूषण, मैं तुम्हें यहीं पर बताऊंगा कि मेरे पास सब कुछ है और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और कहते हुए पांजी जो विंग के लिप्स पर किस करने लगा था। विंग जिसके लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, क्योंकि वांजी विंग के लिप्स को बहुत ही टाइट करके अपने लिप्स में पकड़ चुका था। विंग जिसके लिए वांजी को खुद से छुड़ाना मुश्किल हो रहा था, और उधर सिचैन और चिरेन जो अपना मुंह फेर चुके थे, क्योंकि उनके लिए सामने जो हो रहा था वह सब देखना बहुत मुश्किल हो रहा था। सिचैन ने कहा, प्लीज विभूषण उसे यहाँ से लेकर जाओ। लेकिन विंग वांजी को कैसे छुड़ाए, क्योंकि वांजी ने विंग को बहुत टाइट करके पकड़ा हुआ था और उसके लिप्स को वह ऐसे लीक करने लग रहा था मानो उसके सामने बहुत सारी कैंडी रख दी है और वह उस सारी कैंडी को एक ही पल में खाना चाहता है। विंग ने अपना पूरा एफर्ट लगाया और वांजी को खुद से दूर करते हुए कहा, वांजी मुझे पता चल गया है, आप सब कुछ कर सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा हो गया है आप पर। वांजी ने कहा, तो भरोसा हो गया है ना विभूषण कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो चलो मैं अब तुम्हें वह भी दिखाता हूँ जिसे तुम हमेशा कहते हो कि मेरे पास नहीं है। विंग ने थोड़ा डरते, थोड़ा घबराते हुए कहा, लानवंजी मुझे मुझे पता है कि आपके पास सब कुछ है, प्लीज़ इस तरह की हरकतें करना बंद करो। वांजी ने कहा, किस तरह की हरकतें, क्या किया है मैंने? और वांजी ने अपने भाई और अंकल की तरफ देखते हुए कहा, अंकल क्या मैंने कुछ गलत किया है? यही तो हमेशा मुझसे कहता है कि मेरे पास वो नहीं है जो मैरिज के लिए चाहिए, और अब मैं उसे दिखाने के लिए कह रहा हूँ तो वह मना कर रहा है। यह गलत बात है ना अंकल? चिरंजीन के लिए समझना मुश्किल था कि वह वांजी से क्या कहे। चिरन ने विंग की तरफ देखा और कहा, किस तरह की बातें करते हो तुम दोनों? क्या तुम दोनों को बिल्कुल भी समझ नाम की चीज़ नहीं है? विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं तो ऐसे ही उसे छेड़ता हूँ। लेकिन विंग जो इससे आगे कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि वांजी ने विंग को अपनी गोद में उठा लिया। विंग ने कहा, वांजी मुझे छोड़ दीजिए वरना मैं गिर जाऊंगा। वांजी जो लड़खड़ाते कदमों से चलने लगा था और कहने लगा था, नहीं गिरोगी विभूषण, तुमने अभी कहा है ना कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है, तो इस भरोसे को बना कर रखो, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं गिरूंगा। विंग जो इस समय इतना ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा था कि अब उसने ना ही चिरेन की तरफ देखा, ना ही सिचैन की तरफ देखा, केवल वांजी की तरफ देखने लगा, जो उसे लड़खड़ाते कदमों से अपने रूम की तरफ लेकर जा रहा था, जो कह रहा था, विभूषण आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि सच में मुझे भी तुम्हें देखकर कुछ कुछ होता है, और वह कुछ कुछ क्या होता है वह मैं तुम्हें रूम में बताऊंगा। और आखिर वांझी जो विंग को लेकर रूम में पहुंच चुका था, उसे बहुत प्यार से बेड पर बिठाकर डोर की तरफ जाने लगा। विंग जो देख रहा था यह वांझी कर क्या रहे हैं। वांझी आगे बढ़ा और वांझी ने डोर को बंद किया और विंग की तरफ देखते हुए कहा, देखो मैंने डोर भी बंद कर दिया है, अब तो मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ कि मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और कहते हुए वांझी जो अपने किलोत उतारने लगा और कहने लगा, तुम भी अपने किलोत उतारो। पी ने कहा, नहीं 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 लानवांजी, मैं अपने क्लॉथ नहीं उतारूंगा। वांजी ने कहा, लेकिन क्यों, तुम अपने क्लॉथ क्यों नहीं उतारोगे? क्या अब तुम्हारे पास भी वो सब नहीं है? पी ने कहा, लानवांजी मेरे पास सब कुछ है, आपके पास भी सब कुछ है, प्लीज ये सब हरकतें करना बंद कर दो और आराम से बैठ जाओ। पांजी जो अब तक अपने सारे क्लॉथ उतार चुका था और पूरी तरह से नेकेड विंग के सामने खड़ा था। विंग जो वांजी को नेकेड देखकर अपने दिल की धड़कनों को नहीं रोक पा रहा था, लेकिन वह भी वांजी के पास नहीं जाना चाहता था। पांजी ने कहा, विभूषण देखो मेरे पास सब कुछ है, अब तुम्हें नजर आ रहा है ना, चलो अब जल्दी से अपने क्लॉथ उतारो। पिंग ने कहा, लानवांजी मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन मेरे दिल में क्या चल रहा है यह आपको इस समय नज़र नहीं आएगा, इसलिए प्लीज़ आप यहाँ पर आइए और आराम कीजिए। वांजी अपने लड़खड़ाते कदमों से विंग के पास पहुँचा और वांजी ने कहा, विभूषण तुम ऐसे अपने क्लॉथ नहीं उतारोगे, चलो मैं तुम्हारे क्लॉथ उतारता हूँ।
और वांजी जो विंग के पास आ चुका था, उसके किलोथ उतारने लगा था, लेकिन विंग जो इस समय वांजी को एकटक देख रहा था, ना जाने क्यों उसका मन वांजी को खुद से दूर करने का नहीं कर रहा था, वांजी के हाथों को रोकने का नहीं कर रहा था। और वांजी जो विंग के किलोथ खोल रहा था, वांजी ने विंग के किलोथ खोलते खोलते विंग की तरफ देखा जो केवल उसी को देख रहा है। वांजी ने कहा, जानते हो विभूषण, मुझे तुम्हें एक और बात बतानी थी। पींग ने कहा, बोलो लान बांजी, क्या बताना था आपको मुझे? बांजी ने कहा, विभूषण मुझे तुम्हें बताना था, तुमने कहा था ना इंसान की लाइफ में एक ऐसी चीज होती है जिसके बारे में सोचकर इंसान मुस्कुराता है और अकेले में उसे याद भी करता है। पींग ने कहा, हाँ मैंने कहा था। बांजी ने कहा, तो मुझे भी वह इंसान मिल गया है। पींग ने कहा, कौन कौन है वह इंसान? पांची ने कहा, तुम हो वह इंसान जिसके बारे में सोचकर मेरा मुस्कुराने का मन करता है और अकेले में तुम्हें ढूंढने का मन करता है। कल तुम मेरे पास नहीं थे ना, तो मैं तुम्हें सारा दिन ढूंढता रहा। विंग जिसकी आंखें थोड़ी नम होने लगी थी, विंग ने कहा, लेकिन जब मैं वापस आया था तब तो तुम मुझ पर बहुत गुस्सा कर रहे थे। पांजी ने कहा, हाँ गुस्सा कर रहा था क्योंकि तुम मुझे बताकर नहीं गए और मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहा था। और कहते हुए पांजी ने विंग के फेस को अपने हाथों में पकड़ा। विंग जो इस समय एकटक पांजी को देख रहा था। पांजी जो विंग के अपर किलोथ पूरी तरह से खोल चुका था, लेकिन विंग को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि पांजी ने उसके किलोथ खोल दिए हैं। वह बस उसकी बातें सुनने में लगा हुआ था। पांजी ने विंग के फेस के पास आते हुए कहा, जानते हो मेरा तुम्हें हर समय देखने का मन करता है। जिस तरह मेरा मन माँ को ढूंढने के लिए करता है, बिल्कुल वैसा ही तुम्हें भी ढूंढने के लिए करता है। तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे ना माँ की तरह? विंग जिसकी आंखें इस समय पूरी तरह से नम हो चुकी थी, विंग ने कहा, नहीं मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारी माँ की तरह तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। पांजी ने कहा, प्रॉमिस ना, तुम नहीं जाओगे ना? विंग ने कहा, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पांजी ने कहा, तुम कितने अच्छे हो, मैं तुमसे अब कभी लड़ाई नहीं करूंगा, तुम्हारा जब तक मन करे तब तक लैंटर्न जलाकर सोना, मैं बिल्कुल भी बंद नहीं करूंगा। पिंग जो वांजी की आंखों में देख रहा था और सोच रहा था, अगर तुम भी मेरे साथ उसी तरह नींद लोगे तो मैं कभी भी लैंटर्न जलाकर नहीं सोऊंगा। पांजी ने अपने लिप्स को गोल किया और विंग की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम कितने अच्छे हो ना विभूषण। और कहते हुए पांजी जो विंग के लिप्स पर किस करने लगा था, लेकिन इस बार पांजी विंग से दूर नहीं होने वाला था और शायद विंग भी पांजी को खुद से दूर नहीं करना चाहता था। और यह किस जो विंग के लिप्स से होते हुए उसकी नेक पर फिसलने लगा था। विंग जिसे एहसास हो चुका था कि वांजी के अंदर का वह मैन जाग उठा है, जो मैन किसी से प्यार कर सकता है, मैंने जैसा रिश्ता उसके साथ बना सकता है। और हुआ भी यही। वांजी जो विंग को किस करता करता इतना ज़्यादा ईगर हो चुका था कि वह विंग को वहाँ तक ले जा चुका था जहाँ तक उसके मैरिज के रिश्ते की शुरुआत हो चुकी थी। और विंग ने भी वांजी को एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की। वह जो वही करता रहा जो वांजी उससे कराता रहा और आखिर आज उन दोनों का रिश्ता जो मुकम्मल हो चुका था, वह दोनों ना चाहते हुए भी एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में बन चुके थे। वांजी जिसे नहीं पता वह कितनी बार विंग के साथ इंटीमेट हुआ और विंग ने भी वांजी को एक बार भी नहीं रोका। और आखिर वांजी जो पूरी तरह से थककर विंग की चेस्ट पर सर रखकर सो चुका था, वह जो एक बहुत गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन विंग को नहीं पता कि वह केवल नींद है या फिर उस वाइन की थकान जो उसने पी हुई है, या फिर उस सब की थकान जो वह बहुत देर से उसके साथ कर रहा है। लगभग इवनिंग का समय हो चुका था जब वांजी ने अपनी आंखें खोली। वांजी जो बेड पर लेटा हुआ है, उसने बिल्कुल साफ क्लोथ पहने हुए हैं। वांजी तेजी से उठा और वांजी याद करने लगा कि क्या हुआ था। उसने तो वाइन पी थी, उसके बाद क्या हुआ था। पांजी जो बैठा बैठा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा था, क्योंकि वह मॉर्निंग का समय था जब उसने वाइन पी थी, लेकिन अब इवनिंग हो चुकी है और इतने लंबे सफ़र में उसने क्या क्या किया था, विंग कहाँ पर है और वह इस समय रूम में कैसे है, जबकि उसने तो वाइन बाहर गार्डन में पी थी।
और वांजी के दिमाग के घोड़े जो एक-एक करके उसे थोड़ी-थोड़ी बातें याद दिलाने लगे थे। उसे जो थोड़ा-थोड़ा याद आने लगा था कि वह वाइन पीने के बाद अपने अंकल और भाई से भी मिला है। उसके बाद वह विंग से भी मिला है। उसके बाद वह रूम में भी आया है। लेकिन उसके बाद जो उसने सोचा वह सोचकर वांजी जो बुरी तरह से डर चुका था और तेज़ी से बेड से खड़ा हो चुका था। नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं एक मैन के साथ अपना रिश्ता कैसे बना सकता हूँ? और वह भी विंग के साथ? नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। विंग कहाँ पर है? कहीं वह मुझसे नाराज़ होकर यहाँ से चला तो नहीं गया है? तभी वांजी ने एक आवाज़ सुनी जो कह रही थी, आपको क्यों लगता है लानवांजी कि मैं आपसे नाराज़ होने वाला हूँ? वांजी जो विंग की तरफ देखने लगा था, विंग जो बिल्कुल साफ-सुथ नज़र आ रहा था। वांजी ने कहा, विभूषण जो 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 मैं सोच रहा हूँ, क्या क्या मैंने मैंने वह सब किया है? पी ने कहा, लालवान जी क्या सोच रहे हो आप? और क्या करने के बारे में सोच रहे हो? कहीं आप मेरे साथ वह सब करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? वांजी ने कहा, तो क्या मैंने कुछ गलत नहीं किया है? पी ने कहा, नहीं लालवान जी, अभी तक तो आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन क्या कुछ गलत करने के बारे में सोच रहे थे आप? पांजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, वरना मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था। बींग जो वांजी की तरफ देख रहा था, पांजी ने कहा, लेकिन विभूषण मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे हम दोनों के बीच में कुछ हुआ था। बींग ने कहा, लान वांजी मुझे लग रहा है कि आपका मन सच में कुछ करने का है और जिसे आप सपनों में देख रहे हैं। अगर आपका कुछ करने का मन है लानवान जी तो सपने में मत देखिए, मैं हूं ना आपके सामने। मैं तो कब से तरस रहा हूँ आपके साथ वह सब करने के लिए। पिंक जो अजीब सा मुंह बना रहा था, वांजी ने कहा, बेवकूफ इंसान, अपनी डर्टी माइंड को चलाना बंद करो और चलो, हमें डिनर के लिए जाना है। पिंक ने कहा, लेकिन लानवान जी अभी एक बात तो आपने मुझे बताई ही नहीं है, आपने वाइन क्यों पी थी? आखिर क्या हुआ था आपको जो आपने वाइन पी थी? वांजी ने कहा, मुझे मुझे नहीं पता क्या हुआ था। मैं बस तुम्हें दिखाना चाहता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पिंक ने कहा, लानवान जी यह तो मुझे पता चल गया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। चलो लानवान जी, अब मैं भी आपसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करता हूँ। चलिए, डिनर के लिए लेट हो रहा है। और पिंक और वांजी जो डिनर के लिए जाने लगे, लेकिन आज विंग के मन में बहुत सारी उधेड़-बुन चल रही थी, क्योंकि जो उन दोनों के बीच में हुआ है उस सब के बारे में उसने वांजी को नहीं बताया है। पांजी जो डिनर टेबल पर पहुंच चुका था, उसे डर था कि उसके साथ बहुत सारे सवाल जवाब किए जाएंगे, लेकिन वहां पर उसे किसी ने भी कोई सवाल जवाब नहीं किया। और आखिर यह डिनर जो बहुत ही शांति के साथ हो चुका था, सभी जो अपने अपने रूम की तरफ जा चुके थे, वांजी और विंग भी अपने रूम की तरफ जा चुके थे। वांजी ने कहा, विंग, क्या मैंने वाइन पीकर किसी के साथ भी कोई गलत बात नहीं की है? जो कोई भी मुझसे किसी भी तरह से कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा है। विंग ने कहा, नहीं की है तभी तो कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा है। आपको क्या लगता है, अगर आपने कोई गलती की होती तो आपके अंकल आपको नहीं डांटते? पांजी ने कहा, हाँ यह तो सच है, अगर मैंने कुछ गलती की होती तो अंकल मुझे ज़रूर डांटते, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब मैंने वाइन पीकर कोई गलती नहीं की है, लेकिन मैंने घुसू का नियम तोड़ा है, मगर मुझे अंकल ने फिर भी कोई सज़ा नहीं दी। पीक ने कहा, लानवान जी आपको क्यों लगता है कि अगर आप कोई नियम तोड़ेंगे तो आपको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए? पांजी ने कहा, नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन यह घुसू के नियम है। अगर घुसू में कोई नियम तोड़ता है तो उसे पनिशमेंट मिलती है। विंग ने कहा, लानवान जी आपको क्यों लगता है कि अगर किसी से नियम टूट गया है तो उसे पनिशमेंट मिलनी लाजमी है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नियम हमेशा गलती से ही टूटते हैं, कोई जानबूझ के नियम नहीं तोड़ता है। और अगर किसी ने जानबूझकर नियम तोड़ा है तो उसके पीछे भी एक वजह होती है। पांजी ने कहा, तो क्या अगर मैं बचपन से नियमों को तोड़ता तो मुझे हर नियम को तोड़कर सजा नहीं मिलती? पिंग ने कहा, नहीं, हर नियम को तोड़कर आपको सजा नहीं मिलती, क्योंकि हर नियम को तोड़ने की सजा नहीं होती है। सजा केवल उस नियम को तोड़ने से मिलती है जिसे तोड़कर हम किसी दूसरे को गलत काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, या फिर हम किसी और को चोट पहुंचा रहे हैं। हर गलती की सजा नहीं होती है। आज आपने वाइन पी है तो वह कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है जिसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी। अगर आप खेलते हुए पेड़ पर चढ़ते हो तो वह भी कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है कि आपको उसके लिए पनिशमेंट दी जाए। लानवान जी, पनिशमेंट गलतियों की मिलती है, शरारतों की नहीं मिलती है। और बच्चे शरारतें करते हैं। गलतियां तो एक अलग चीज होती है, शरारतें एक अलग चीज होती है।
लाडवान जी, गलतियाँ और शरारतें दोनों ही बच्चे करते हैं, लेकिन गलतियाँ एक अलग चीज़ होती हैं। वह चीज़ होती है जो दूसरों को चोट पहुँचाती है, लेकिन शरारतें वह चीज़ होती हैं जो दूसरों को चोट नहीं पहुँचाती हैं, अपने मन को सुकून पहुँचाती हैं। पांजी ने कहा, लेकिन मुझे तो लगता था कि गलती और शरारतें दोनों ही एक चीज़ होती हैं और मुझे दोनों में से कुछ भी नहीं करना है। पिंग ने कहा, जानता हूँ कि आपको गलती और शरारतों में फ़र्क नहीं पता है, तभी तो आपने कभी भी नियम को नहीं तोड़ा है, क्योंकि नियम तभी तोड़ते हैं जब कोई गलती करने की कोशिश करता है या फिर शरारत करने की कोशिश करता है, लेकिन आपने कभी किसी नियम को नहीं तोड़ा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आपने शरारतों को भी गलती मान लिया है, इसीलिए आपने कभी कोई शरारतें भी नहीं की हैं। पांजी ने बेड पर बैठते हुए कहा, जानते हो विंग, मैंने कभी कोई शरारत नहीं की, क्योंकि हर कोई कहता था कि शरारतें केवल माँ के सामने होती हैं और अगर शरारतों में कोई गलती हो जाए तो माँ सबको संभाल लेती है, लेकिन मेरी माँ नहीं थी सब कुछ संभालने के लिए, इसलिए मैंने कभी कोई गलती नहीं की। वी ने कहा, लेकिन आपके भाई तो थे ना संभालने के लिए, तो आपको शरारतें करनी चाहिए थी, क्योंकि शरारतें बचपन के लिए बनी होती हैं और अगर हम बचपन में शरारतें नहीं करते हैं तो फिर हम कब शरारतें करेंगे। पांजी जो विंग से बातें करते करते अपना सर विंग की गोद में रख चुका था और विंग भी पांजी के सर को बहुत कंफर्टेबली अपनी गोद में संभाल चुका था। पांजी ने कहा, मैंने भाई के सामने भी शरारतें नहीं की विंग, क्योंकि मुझे डर था कहीं मेरे कारण भाई को सजा ना मिल जाए। विंग ने कहा, मैं जानता हूँ कि आपने सबके बारे में सोचा, लेकिन क्या आपने अपने बारे में सोचा कि आप अगर शरारतें नहीं करेंगे तो आप इस तरह से खामोश रहना शुरू कर देंगे और आज आप खामोश रहते हैं तो हर किसी को लगता है कि आप किसी से बातें करना पसंद नहीं करते हैं। पांजी ने कहा, नहीं विंग, ऐसा नहीं है कि मैं किसी से बातें करना पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं मैंने बातों बातों में किसी को कुछ गलत कह दिया और सामने वाले को लगा कि मैंने गलती की है तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। विंग ने कहा, लेकिन आप पनिशमेंट से इतना डरते क्यों हैं? बांजी ने कहा, नहीं विंग, मैं पनिशमेंट से नहीं डरता हूँ, मैं केवल इस बात से डरता हूँ कि अगर मुझे पनिशमेंट मिली तो हर कोई अंकल की दी हुई शिक्षा पर उंगली उठाएगा और मैं ये नहीं होने देना चाहता। पी ने कहा, आपको क्यों लगता है कि अगर आप कोई गलती करेंगे तो आपकी अंकल की दी हुई शिक्षा पर उंगली उठेगी? आपको क्या लगता है, क्या आपके अंकल ने कभी कोई गलती नहीं की होगी? पांची ने विंग की तरफ देखा और कहा, तो क्या अंकल ने भी गलती की होगी? विंग ने कहा, हाँ, उन्होंने भी गलती की होगी। ऐसा कोई इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसने कभी कोई गलती नहीं की होती है। जो कोई पढ़ लिख कर बहुत बड़ा इंसान बन जाता है, उसने भी कभी ना कभी अपने टीचर से मार खाई हुई होती है। पांची ने अपना सर वापस विंग की गोद में रखते हुए कहा, लेकिन विंग, मुझे हमेशा लगता है कि अगर मेरी माँ मेरे पास होती तो शायद मैं भी शरारतें कर सकता था, लेकिन मैं कभी शरारतें नहीं कर पाया। विंग ने कहा, मैं जानता हूँ कि माँ हमेशा हमारी शरारतों में हुई गलती को छिपा लेती है, लेकिन अगर हमारे पास हमारी माँ नहीं है तो क्या हम इस तरह से अपने आप को कैद कर लेते हैं? अपने आप को आज़ाद करो लाडवान जी, माँ की यादों से आज़ाद करो और अपनी लाइफ को जीना शुरू करो। आपको क्या लगता है कि आपकी माँ आपके पास नहीं है? नहीं लाडवान जी, आपकी माँ हमेशा आपके पास है और वह जब आपको इस तरह उदास देखती होगी तो उन्हें कितना बुरा लगता होगा। अपने उस बचपन को जियो लाडवान जी, जो आज भी आपके अंदर है। आपके अंदर आज भी वह बच्चा छिपा हुआ है जो जिद करना जानता है। आपके अंदर अभी भी वह बच्चा छिपा हुआ है लाडवान जी, जो खुद को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता है। प्लीज़ लाडवान जी, अपने अंदर से उस बच्चे को निकालिए और उसे शरारतें करने के लिए बाहर छोड़िए। जो मर्जी हो वह कीजिए। पांजी ने कहा, लेकिन विंग, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और अब मैं बच्चों जैसी शरारतें नहीं कर सकता। विंग ने कहा, आप कर सकते हो लाडवान जी, आप बच्चों जैसी शरारतें कर सकते हो और कोई आपको नहीं रोकने वाला। बस उस बचपन को बाहर निकालिए जिसे आपने अपने अंदर कैद करके रखा हुआ है। पांजी ने कहा, लेकिन अंकल और भाई, तभी उन्होंने एक आवाज़ सुनी जो कह रही थी, नहीं, हम कुछ भी नहीं कहेंगे पांजी, अगर तुम अपने बचपन को जीना चाहोगे तो हम कभी तुम्हें नहीं रोकेंगे। पांजी जो बैठ चुका था और उस आवाज़ की तरफ देखने लगा था जो डोर की तरफ से आ रही थी, और वह डोर जो खुल चुका था। सिचैन और चिरेन जो डोर के सामने ही खड़े हुए थे, क्योंकि बिंग ने उनसे वहाँ खड़े होने के लिए कहा था। पांजी ने कहा, भाई और अंकल, आप दोनों यही डोर पर खड़े हुए थे? आप मेरी और विंग की बातें सुन रहे थे? चिरेन ने कहा, हाँ वांजी, हम तुम्हारी बातें सुन रहे थे।
क्योंकि आज हम उस वांजी से मिलना चाहते थे वांजी, जिस वांजी के अंदर बहुत सारी शरारतें छिपी हुई हैं, लेकिन वह कभी कोई शरारतें नहीं करता है। वांजी ने कहा, अंकल। चिरन ने कहा, हाँ वांजी, हमें पता चल गया है कि हमारे वांजी के अंदर बहुत सारी शरारतें हैं, लेकिन वह उन्हें करते हुए डरता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह शरारतें करेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, और अगर उसे पनिशमेंट मिलेगी तो हर कोई उसके अंकल की शिक्षा पर उँगली उठाएगा। नहीं वांजी, मुझे किसी की उँगलियों का कोई फ़िक्र नहीं है, बस मुझे अपने वांजी की शरारतों का फ़िक्र है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरा वांजी कितनी शरारतें कर सकता है। चिरैन ने वांजी के पास आते हुए और उसके फेस को अपने हाथ में लेते हुए कहा, वांजी, बच्चों की पहचान ही शरारतों से होती है। तुम्हें क्या लगा था कि अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे पास नहीं है तो तुम शरारतें करोगे तो तुम्हें हर बात के लिए पनिशमेंट मिलेगी? नहीं वांजी, तुमने कभी मेरे प्यार में कोई कमी देखी थी, जो तुम अपनी शरारतों को इस तरह अपने अंदर छिपा कर बैठ गए थे? पांजी, तुम नहीं जानते, तुम्हें शरारतें ना करते हुए देखकर मेरा दिल दुखता था। जब सब बच्चे खेलते थे और तुम चुपचाप बैठकर बुक पढ़ते थे, तब मेरा दिल दुखता था। मेरा दिल हमेशा कहता था कि वांजी क्यों नहीं खेलता है, वह सब बच्चों की तरह खेल कूद क्यों नहीं करता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा वांजी मुझसे ही डरकर उस खेलकूद को पसंद नहीं करता है, जिस खेलकूद को देखने के लिए मैं हमेशा अपने वांजी की तरफ उम्मीद लगाता हूँ। वांजी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें अपने बचपन को इस तरह अपने अंदर नहीं छिपाना चाहिए था। पांजी ने कहा, तो क्या आपको अच्छा लगता अंकल अगर मैं शरारतें करता? चिरन ने कहा, हाँ वांजी, मुझे अच्छा लगता अगर मेरा वांजी शरारतें करता। मैं भी उम्मीद कर रहा था कि किसी रोज़ मेरा वांजी मिट्टी में सना हुआ मेरे सामने आएगा और कहेगा, देखो अंकल, मेरे सारे क्लोथ सन गए हैं। कभी कभी मैं उम्मीद किया करता था कि मेरा वांजी पूरी तरह से पानी में भीग कर आएगा और मैं उससे डांटते हुए कहूँगा, वांजी, तुमने ये क्या किया, तुमने सारे क्लोथ गीले कर लिए हैं। मैं उम्मीद किया करता था वांजी कि किसी रोज़ सारे बच्चे इकट्ठे होकर मेरे पास आएँगे और कहेंगे, देखिए, हमें लान वांजी ने मारा है, या फिर लान वांजी ने हमारे साथ लड़ाई की है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ वांजी। मैं हमेशा तुम्हारी किताबों को चेक किया करता था, तो उसमें कभी मैंने कोई ऐसी गलती नहीं देखी जिसके लिए मैं तुम्हारी तरफ देखूँ और कहूँ, वांजी, ये सब क्या किया है तुमने? लेकिन मुझे कभी ऐसा मौका दिया ही नहीं तुमने वांजी। चिरन ने वांजी के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, वांजी, बचपन बार बार नहीं आता है, इसीलिए उसे कभी किसी के लिए जीना नहीं छोड़ना चाहिए। उसे हमेशा खुलकर जीना चाहिए, क्योंकि जब बचपन एक बार चला जाता है तो हम केवल उसे याद करते हैं, उसकी बातों को याद करते हैं कि हम बचपन में क्या क्या किया करते थे। लेकिन तुमने कोई यादें नहीं बनाई है वांजी बचपन की। मैं जानता हूँ वांजी कि हर बच्चे के लिए माँ का उसके पास होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर माँ हमारे पास नहीं है तो क्या हम अपने बचपन को जीना छोड़ देंगे वांजी? माँ भले ही हमसे दूर चली जाए, लेकिन माँ हमेशा हमारे पास होती है। इसीलिए माँ के लिए कभी भी हैप्पी रहना बंद मत करो, क्योंकि माँ जाने के बाद भी हमेशा हमारी हैप्पीनेस को देखकर हैप्पी होती है। वह चाहे कहीं भी हो, वह हमेशा अपने बच्चों पर नज़र रखती है। और वांजी, जब वह तुम्हें इस तरह से दुखी देखती होंगी तो उन्हें कितना दुख होता होगा। पांची ने कहा, तो क्या अंकल मैंने माँ को दुखी किया है? चिरेन, जो वांजी को गले से लगा चुके थे, चिरेन ने कहा, नहीं वांजी, तुमने माँ को दुखी नहीं किया है। तुम तो इस दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हो। तुम्हें पाकर तो हर माँ अपने आप को खुश नसीब समझेगी वांजी। पांजी ने कहा, अंकल, अगर मैं अच्छा बच्चा हूँ तो फिर माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? उन्हें मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। चिरेंजी ने समझ नहीं आ रहा कि वह वांजी को किस तरह से समझाए, और उधर सिचैन भी पांजी की तरफ देख रहे थे और उनकी आंखें जो पूरी तरह से नम हो रही थी। उन्होंने नहीं सोचा था कि उनका भाई अपने अंदर इतने सारे दुख को छिपाए बैठा है। उनका भाई जो बहुत बड़ा कल्टीवेटर है, बहुत सारे युद्ध जीत चुका है, लेकिन अपने अंदर इतनी मासूमियत छिपाए बैठा है, उन्हें नहीं पता था। चिरन ने वांजी के सर पर हाथ फिराते हुए कहा, नहीं वांजी, बच्चे कितनी भी गलती कर दें, लेकिन माँ कभी जानबूझकर बच्चे को छोड़कर नहीं जाती। तुम्हें क्या लगता है कि वह तुमसे परेशान होकर तुम्हें छोड़कर चली गई हैं? नहीं वांजी, ऐसा कभी भी नहीं होता है। बच्चे चाहे माँ को कितना भी परेशान कर ले, लेकिन वह कभी जानबूझकर अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाती। चिरेंजो वांजी से बातें किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं महसूस हुआ कि वांजी सो चुका है। वांजी सच में सो चुका है। चिरेन को जब महसूस हुआ कि वांजी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा है, तो चिरेन ने वांजी की तरफ देखा। चिरेन ने वांजी की तरफ देखा और विंग की तरफ देखा, साथ ही सिचैन की तरफ भी देखा। चिरेन ने कहा, वह तो सो चुका है।
पी ने कहा हाँ, वह सो चुका है क्योंकि आज उसका दिल पूरी तरह से हल्का हो चुका है। उसके दिल में यही बातें बैठी हुई थी कि वह माँ के कारण कभी शरारतें नहीं कर पाया। अगर उसकी माँ उसके पास होती तो शायद वह अपने बचपन को खुल के जी सकता था और यही बातें उसे सोने नहीं देती थी। लेकिन आज उसका दिल पूरी तरह से हल्का हो गया है, इसीलिए आज वह सो चुका है। सिचैन ने कहा थैंक यू विभूषण, तुम सच में एक बहुत बड़े फिजिशियन हो। तुम्हें पता था कि तुम किस तरह से वांजी का ट्रीटमेंट कर सकते हो। विंग जो खड़ा हो चुका था, विंग ने चिरेन से कहा अब आप उसे सही से लिटा दीजिए, अब वह इतनी जल्दी नहीं जागने वाला। चिरेन और सिचैन दोनों ने मिलकर वांजी को आराम से बेड पर लिटाया और उसे ब्लैंकेट से ढक दिया। चिरेन ने कहा थैंक यू डॉक्टर, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप उसका इलाज करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मुझे तो लगा था कि वांजी ने सच में एक मैन के साथ मैरिज कर ली है। पिंग ने कहा नहीं, वह किसी मैन को पसंद नहीं करता है। जब मैंने लानवांजी के केस के बारे में सुना था तो मैंने काफ़ी कुछ रिसर्च किया था इस केस को लेकर। मुझे जेबूजुन ने बताया था कि उसे नींद आनी बंद हो गई है और वह तब से जब से उसकी माँ की डेथ हुई है, जब से वह माँ की डेथ के बारे में जानने लगा है। सिचैन ने कहा हाँ, वह जब से माँ की डेथ के बारे में जानने लगा था तब से ही उसे नींद आनी बंद हो चुकी थी। चिरेन ने कहा तो क्या सिचैन ने आपको वांजी की बीमारी के बारे में बताया था और आप जानबूझकर वांजी के पास इंटरव्यू के लिए आए थे? पिंग ने कहा नहीं, जेबूजुन ने मुझे इस केस के बारे में नहीं बताया था। मुझे इस केस के बारे में मेरे पिता ने बताया था। चिरेन ने कहा तुम्हारे पिता ने? सिचैन ने कहा वह जियांग फेंगमियान का बेटा है। चिरेन ने कहा जियांग फेंगमियान का बेटा? सिचैन ने कहा हाँ, वह जियांग फेंगमियान का सबसे छोटा बेटा है। आपने उसे तब देखा था जब वह बहुत छोटा था। विभूषण काफ़ी समय से बाहर निकला हुआ था और जड़ी-बूटियों की खोज कर रहा था और वहीं पर उसने यह सब फिजिशियन का काम सीखा था। चिरेन ने कहा जियांग फेंगमियान ने बताया तो था एक बार कि उनका बेटा एक फिजिशियन बनने की प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े फिजिशियन बन गए हो। पी ने कहा मुझे पिताजी ने बताया था कि लानवान जी बहुत बड़े कल्टीवेटर हैं, बहुत बड़े-बड़े युद्ध भी जीत चुके हैं, लेकिन उनकी केवल एक ही परेशानी है कि उन्हें नींद नहीं आती है। और जिसके बाद मैंने लानवान जी के बारे में काफ़ी कुछ रिसर्च किया था और मुझे पता चला था कि वह कभी मुस्कुराते भी नहीं हैं और ना ही कभी उन्होंने गुस्सों के किसी नियम को तोड़ा है और ना ही वह कभी किसी तरह की शरारतें करते हैं। चिरेन ने कहा वांजी की मैरिज का आइडिया मुझे फैंगमियान ने दिया था। क्या वह आइडिया? विंग ने कहा हाँ, वह आइडिया मेरा ही था। मैंने ही पिताजी से कहा था कि हो सकता है कि उनकी लाइफ में किसी पार्टनर की कमी हो और अगर उनकी मैरिज किसी के साथ हो जाए तो अपने दिल की बातें वह किसी के साथ शेयर करें और हो सकता है उन्हें नींद आ जाए। लेकिन मुझे पता चला कि उन्होंने किसी से भी मैरिज के लिए हाँ नहीं की है। जिसके बाद मैंने पिताजी से कहा था कि हो सकता है कि वह किसी मैन को पसंद करते हों, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने किसी भी मैन को सेलेक्ट नहीं किया है अपने लिए और इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। चिरेन ने कहा लेकिन विभूषण तुमने कैसे मनाया वांजी को मैरिज करने के लिए? विंग ने कहा मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, मैंने तो बस यह कहा था कि आप भी मैरिज नहीं करना चाहते, मैं भी मैरिज नहीं करना चाहता और हम दोनों की सेम प्रॉब्लम है, इसीलिए अगर हम दोनों ही एक दूसरे से मैरिज कर लें तो कोई हमें परेशान नहीं करेगा। चिरेन ने कहा यह तो आइडिया बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा आइडिया लगाया विभूषण तुमने। पी ने कहा मैंने उनके साथ मैरिज के लिए यह आइडिया इसलिए लगाया क्योंकि उस रोज़ जिस रोज़ मैं उनके पास इंटरव्यू के लिए गया था, उस रोज़ मैंने उनके अंदर छिपा हुआ एक बचपन देखा था, एक शरारत देखी थी, लेकिन वह उस शरारत को बाहर नहीं निकाल रहे थे। लेकिन जिस रात हमारी मैरिज हुई थी उस रात मैंने उनकी शरारतों को और जिद को पूरी तरह से देख लिया था। वह किस तरह लैंटर्न को बंद करने के लिए मेरे साथ जिद कर रहे थे और मैं समझ चुका था अगर उनका दिल खोला जाए तो वह पूरी तरह से अपने दिल को खोलकर उस घुटन को आज़ाद कर देंगे जिस घुटन को उन्होंने अपने अंदर छिपा कर रखा हुआ है। और आखिर आज यही हुआ, उन्होंने अपने दिल की सारी घुटन को बाहर निकाल दिया है और एक सुकून उनके अंदर आ चुका है और जिस सुकून को लेकर वह इतने आराम से सो रहे हैं। अब उनके अंदर कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं है और अब वह हर रात इसी तरह चैन से सोया करेंगे क्योंकि वह दर्द उनके अंदर से जा चुका है, जिस दर्द को लेकर वह अब तक जी रहे थे। सिचान ने कहा थैंक यू सो मच विभूषण, मुझे तो लगा था कि शायद मेरा भाई हमेशा ऐसे ही रहने वाला है, लेकिन आपने उसकी मर्ज़ को पकड़ा और उसका इलाज किया। इस बात के लिए मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा।
चिरन ने कहा, विभूषण मैं भी तुम्हें बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि तुमने मेरे वांजी का इलाज कर दिया है, वरना मैं तो दिन रात उसे देख देख कर घुटता रहता था और यही सोचा करता था कि शायद मेरे प्यार में बहुत बड़ी कमी रह गई है। तभी तो आज वांजी इस तरह से अपने दर्द को छिपा कर बैठा हुआ है और ना ही वह सो पा रहा है और ना ही किसी से कुछ कह पा रहा है। पी ने कहा, इसमें थैंक यू जैसी कोई बात नहीं है, मैं एक फिजिशियन हूँ और फिजिशियन का काम होता है किसी का इलाज करना और मैंने एक फिजिशियन के तौर पर ही उसका इलाज किया है। लेकिन यह कहते हुए बिंग जो वांजी की तरफ देखने लगा था, क्योंकि उसे पता है कि उसने फिजिशियन के तौर पर उसका इलाज नहीं किया है। उसके इलाज करते-करते वह इतना आगे बढ़ चुका है कि अब केवल फिजिशियन वाला रिश्ता उसके साथ नहीं रहा है, लेकिन वह रिश्ता बताकर ना ही वांजी को और ना ही उसकी फैमिली को परेशान करना चाहता है। और आखिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। वांजी जो अभी भी सोया हुआ था। चिरेन, सिचेन, विंग जो अभी भी वांजी के रूम में थे। विंग ने खड़े होते हुए कहा, तो मुझे आप दोनों इजाज़त दीजिए, अब मुझे भी जाना है। मेरे पेरेंट्स कब से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। सिचेन ने कहा, इंतज़ार कर रहे हैं। विंग ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं उन्हें बताकर यहाँ पर नहीं आया था। अगर मैं उन्हें बताकर यहाँ पर आया होता तो वह कई बार यहाँ पर आ जाते। सिचेन ने कहा, तो तुमने बताया नहीं था उन्हें कि तुम वांजी का इलाज करने यहाँ पर आ रहे हो? विंग ने कहा, वह तो यह भी नहीं जानते हैं कि मैं इस समय यहाँ पर हूँ। उन्हें तो लग रहा है कि मैं अभी भी वहीं पर हूँ जहाँ पर मैं फिजिशियन बनने की ट्रेनिंग ले रहा था। चिरन ने कहा, लेकिन विभूषण अभी थोड़ी देर रुको, नाश्ता करो, उसके बाद चले जाना, तब तक वांजी भी जाग जाएगा। विंग ने वांजी की तरफ देखा और कहा, नहीं, मैं इतने समय तक नहीं रुकना चाहता। मैं अभी अपनी फैमिली के पास जाना चाहता हूँ। आप उसे बता देना कि मैं अपनी फैमिली के पास चला गया हूँ और साथ ही यह भी बता देना कि मैं किस लिए यहाँ पर आया था। चिरंजीव कुछ और कहने वाला था। विंग ने कहा, नहीं अंकल, मैं अब यहाँ पर नहीं रुक सकता। मैंने अपनी फैमिली को खबर भेज दी है कि मैं सुबह-सुबह उनके पास पहुँच रहा हूँ, तो वह मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। चिरन ने कहा, ठीक है विभूषण, अगर तुम जाना चाहते हो तो ठीक है, तुम जा सकते हो। विंग, जिसने अपनी फैमिली को कोई खबर नहीं भेजी है, लेकिन वह वांजी के जागने का इंतज़ार नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है अगर वह वांजी से इजाज़त लेकर यहाँ से जाएगा तो शायद वह अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए, क्योंकि वह वांजी से अपने आप को जोड़ चुका है, अपने दिल को जोड़ चुका है और अब वांजी से दूर जाना उसके लिए बहुत मुश्किल है। और विंग जो एक बार फिर से वांजी की तरफ देखते हुए वहाँ से निकल चुका था। लगभग दोपहर का समय हो चुका था जब वांजी ने अपनी आंखें खोली। वांजी जो जागकर इधर-उधर देखने लगा था और सोचने लगा था, क्या मैं सो रहा था? क्या मैं सच में सो रहा था? और वांजी को रात वाली सारी बातें याद आई। उसने किस तरह से विंग से अपने दिल की बातें की थी, किस तरह से अपने अंकल को सारी बातें बताई थी और जिसके बाद वह बातें करते-करते ही सो चुका था। वांजी तेजी से उठा और बाहर की तरफ आया। सिचेन और चिरेन जो पहले से ही वांजी के जागने का इंतजार कर रहे थे। चिरेन ने कहा, वांजी तुम जाग गए? वांजी ने कहा, अंकल, मैं सच में सो गया था। चिरेन ने कहा, हाँ वांजी, तुम सच में सो गए थे। हमने पहली बार अपने वांजी को इस तरह सुकून की नींद सोते हुए देखा है। वांजी जो सोच रहा था, यह सब केवल विंग के कारण हुआ है। अगर विंग मेरे पास नहीं होता तो शायद मैं अपने दिल की बात कभी किसी से नहीं कह पाता। वांजी ने कहा, अंकल, विंग कहाँ पर है? चिरन ने कहा, वांजी, विंग अपने घर वापस लौट गया है। वांजी ने कहा, अपने घर वापस लौट गया है? कौन से घर? उसने तो कहा था कि उसका कोई भी नहीं है। सिचैन ने कहा, नहीं वांजी, उसकी अपनी एक फैमिली है, जिसमें उसके पिता हैं, भाई हैं, बहन है और माँ है। वांजी ने कहा, उसकी इतनी बड़ी फैमिली है, लेकिन उसने तो मुझसे कहा था कि वह अनाथ है। चिरैन ने कहा, हाँ वांजी, उसने कहा था, क्योंकि वह तुम्हारा इलाज करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। वांजी ने कहा, मेरा इलाज करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था? चिरैन ने कहा, हाँ, वह एक फिजिशियन है और वह कोई अनाथ नहीं है। वह क्लान लीडर जियांग फैंगमियान का सबसे छोटा बेटा बिहू-शान है। पांची ने कहा, तो जो अब तक हो रहा था वह केवल मेरा इलाज था और कुछ नहीं। चिरेन ने कहा, हाँ वांजी, वह केवल तुम्हारा इलाज था और जो वह पूरी तरह से कर कर यहाँ से लौट चुका है। तुम अपनी नींद ले चुके हो वांजी, तुम अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। वांजी, जिसकी आंखें पूरी तरह से भर चुकी थी, वांजी ने कहा, अगर मेरे ठीक होने से वह मुझसे दूर जाता है तो मुझे ठीक नहीं होना है अंकल। मुझे उसे अपने पास रखना था। आप उसे ऐसे कैसे भेज सकते हैं? सिचन ने वांजी को संभालते हुए कहा, वांजी, वह एक फिजिशियन था और जो तुम्हारा इलाज करके यहाँ से जा चुका है। तुम्हें उसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। वांजी ने कहा, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए।
भाई, आप कैसे कह सकते हैं? मैंने मैरिज की थी उसके साथ। सिचैन ने कहा, लेकिन वांजी, उसने यह मैरिज केवल तुम्हारा इलाज करने के लिए की थी। उसके लिए यह मैरिज कोई मायने नहीं रखती थी। वांजी ने कहा, उसके लिए ये मैरिज कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन मेरे लिए यह मैरिज बहुत मायने रखती है। और यह बात मैं एक बार उससे पूछना चाहता हूँ। मैं उसके पास जाना चाहता हूँ और खुद उससे पूछना चाहता हूँ, क्या यह मैरिज उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है? पांजी जो यह कहता हुआ आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसने देखा सामने से दो डिसिपल आ रहे हैं जिनके हाथ में कुछ है। पांजी जो रुक चुका था, सिचैन और चिरेन भी उन डिसिपल की तरफ देख रहे थे। चिरेन ने कहा, इस सब में क्या है? वह डिसिपल जो उसे सामने की तरफ करने लगे थे, जो एक फ्रेम की तरह था। सिचैन ने कहा, क्या है इसमें? वह डिसिपल कहने लगे, इसमें एक तस्वीर है जो शायद विंग सर ने बनाई थी। उन्होंने कहा था कि उनके जाने के बाद इस तस्वीर को लानवान जी को दे देना। पांजी जो उस तस्वीर की तरफ एकटक देख रहा था। पांजी ने कहा, मुझे मुझे देने के लिए कहा था विंग ने? वो डिसिपल ने कहा, हाँ, उन्होंने यही कहा था कि इस तस्वीर को लानवान जी को दे देना। पांजी जो पहले अपने भाई और अंकल की तरफ देखने लगा, फिर तेजी से आगे बढ़ा और उस तस्वीर को अनपैक करने लगा। पांजी जो उस तस्वीर को अनपैक कर चुका था, जिसमें एक तस्वीर है जिसमें वह खुद है। वह जो एक लेडीज की गोद में सो रहा है, वह लेडीज जो उसे अपनी बाहों में लेकर उसके सर पर हाथ फिरा रही है। बांजी जो उस लेडीज की तरफ देख रहा था, जिसकी धुंधली तस्वीर वह हमेशा अपनी जागती आंखों से देखा करता है। और बांजी ने धीरे से कहा, माँ। और उधर सिचैन और चिरेन की आंखें भी उस तस्वीर को देखकर भर चुकी थी। सिचैन आगे बढ़े और सिचैन ने कहा, यह तो माँ की तस्वीर है। तो क्या यह तस्वीर विभूषण ने बनाई है? यह तो बिल्कुल माँ की तरह नजर आ रही है। क्या वह इसीलिए माँ के बारे में मुझसे पूछ रहा था? पांजी ने सिचैन की तरफ देखा और कहा, भाई, क्या यह तस्वीर सच में माँ की तस्वीर की जैसी है? सिचैन ने कहा, हाँ पांजी, बिल्कुल माँ की तरह। हमारी माँ बिल्कुल ऐसे ही नजर आती थी। वांजी जिसकी फिंगर उस तस्वीर में बनी लेडीज की तरफ बढ़ने लगी थी, उसके फेस को छूने लगी थी और कहने लगी थी, माँ, क्या यह सच में मेरी माँ की तस्वीर है? क्या मेरी माँ सच में ऐसी नजर आती थी? तो क्या यह तस्वीर विंग ने बनाई है? सिचैन ने कहा, हाँ, लगता तो ऐसे ही है कि यह तस्वीर उसी ने बनाई है। वही माँ के बारे में मुझसे पूछ रहा था। पांजी ने सिचैन की तरफ देखा और कहा, भाई, प्लीज पिंक को वापस ले आइए। मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं उसके बिना नहीं रहना चाहता। सिचैन ने कहा, लेकिन वांजी, वही यहाँ से गया है। अगर वह इस रिश्ते को निभाना चाहता तो वह कह सकता था। हमें इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था। पांजी ने कहा, भाई, मुझे लगता है वह केवल मेरे कारण यहाँ से गया है। सिचैन ने कहा, तुम्हारे कारण? पांजी ने कहा, हाँ, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि मैं बहन को पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन भाई, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वह इस रिश्ते को निभाना चाहता है। सिचैन ने कहा, लेकिन पांजी, तुम कैसे कह सकते हो कि वह इस रिश्ते को निभाना चाहता है? पांजी ने कहा, क्योंकि भाई, अगर वह निभाना नहीं चाहता तो वह मेरे करीब नहीं आता। सिचैन ने कहा, तुम्हारे करीब? पांजी ने कहा, हाँ, मेरे करीब। मुझे याद है जिस रोज़ मैंने वाइन पी हुई थी, उस रोज़ मैं उसके करीब आया था। और मुझे याद है भाई, उस रोज़ हम दोनों के बीच में क्या हुआ था। सिचैन ने कहा, अगर तुम दोनों का रिश्ता पूरी तरह से जुड़ चुका है तो वह इस तरह तुम्हें छोड़कर क्यों गया है? पांजी ने कहा, मैंने कहा ना, मैंने उसे कहा था कि मैं किसी मैन से अपना रिश्ता नहीं रखना चाहता। शायद इसीलिए वह मुझसे दूर चला गया है। लेकिन भाई, अब मैं उससे दूर नहीं रहना चाहता। मैं इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ, उसे हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता हूँ। इससे पहले कि उन दोनों में से कोई कुछ कह पाता, तभी उन्होंने एक आवाज़ सुनी जो कह रही थी, केवल आप ही नहीं लानवा जी, वह भी आपके पास रहना चाहता है। वह भी इस रिश्ते को निभाना चाहता है। सभी ने उस आवाज़ की तरफ देखा तो वहाँ पर जियांग फैंगमियान और उनकी फैमिली थी, जिनके बीच में विंग भी था। सिचैन और चिरेन ने जियांग फैंगमियान को ग्रीट किया और जियांग फैंगमियान की फैमिली ने सिचैन और चिरेन और वांजी को ग्रीट किया। जियांग फैंगमियान ने कहा, लानवान जी, मेरा बेटा भी आपको पसंद करने लगा है। वह भी केवल इसीलिए आपको छोड़कर गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि आप मैन को पसंद नहीं करते हैं और आप उसे भी अपने पास नहीं रखेंगे। लेकिन जिस पल से वह लौटा है, उस पल से एक पल के लिए भी उसे चैन नहीं मिला है। वह जो बार बार मुझे एक ही बात कह रहा है, नहीं, मैं लानवान जी के साथ रहना चाहता हूँ। और इसीलिए लानवान जी, मैं आज ही आपके पास लौट आया हूँ।
मेरा बेटा जो कुछ घंटे आपके बिना नहीं बिता पाया, वह अपनी लाइफ आपके बिना कैसे बिताएगा? इसीलिए मैं आपसे अपने बेटे की खुशी माँगने के लिए आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे बेटे की खुशी तो पहले से ही उसका यहाँ पर इंतज़ार कर रही है। पांजी आगे बढ़ा और विंग से कहा, विभूषण मुझे तो जिद करना सिखा रहे थे और खुद मुझे ऐसे छोड़कर जा रहे थे जैसे मैं तुम्हारी कोई जिद हूँ ही नहीं। विभूषण अगर जिद करना सिखा रहे थे तो खुद भी जिद करते और मुझसे अपना प्यार माँगते और कहते कि लानबान जी, आप भले ही मैं इनको पसंद नहीं करते, लेकिन मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। विंग ने कहा, लानबान जी मैं चाहता था आपसे बहस करना। मैं कहना चाहता था, लानबान जी आप भले ही मैं इनको पसंद नहीं करते हो, लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैंने मैरिज की है आपके साथ। पांजी ने कहा, तो फिर क्यों नहीं की थी बहस? क्यों चुपचाप मुझे छोड़कर चले गए थे? केवल एक फिजिशियन बनकर मेरी लाइफ में आए और एक फिजिशियन की तरह मेरी लाइफ से चले गए। विंग जिंदगी के मायने मुझे सिखा रहे थे। मैंने अपना दिल खोलकर तुम्हारे सामने रखा, लेकिन उस दिल में तुमने यह नहीं ढूंढा कि उस दिल में तुम भी रहने लगे हो। विंग जिसकी आंखें पूरी तरह से भर चुकी थी, विंग आगे बढ़ा और विंग जो पांजी के गले से लग चुका था और कहने लगा था, लानबान जी मैंने भी आपको अपने दिल में जगह दे दी थी। बस मैं यही सोचकर डर रहा था कहीं आप मेरे प्यार को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दे तो मैं क्या करूँगा? मेरा दिल तो पूरी तरह से टूट जाएगा। वांजी जो विंग को अपने गले से लगा चुका था, वांजी ने कहा, विंग तुमने ही तो मुझे सिखाया है कि डरना नहीं चाहिए, अपने दिल की बात को खुलकर कहना चाहिए, फिर चाहे तुम्हें पनिशमेंट ही क्यों ना मिल जाए। विंग वांजी के गले से हटा और वांजी की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं किसी पनिशमेंट से नहीं डरता हूँ लानवान जी, बस आपके इनकार से डर गया था। तभी सिचैन ने कहा, अब कोई इकरार और इनकार नहीं बचा है, केवल प्यार बचा है, और जो हम तुम दोनों के बीच में देख सकते हैं, जो इतना ज़्यादा है कि तुम दोनों को अलग करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम तुम दोनों को अलग नहीं करना चाहते। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों मैन हो, बस तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, हमारे लिए बस इतना ही काफ़ी है। और आखिर लान फैमिली और जियांग फैमिली जो आज पूरी तरह से एक दूसरे के साथ रिश्ते में बन चुकी थी, उन दोनों की मैरिज जो जियांग फैमिली के सामने भी आज दोबारा से हो चुकी थी। और वांजी जो अपनी न्यूली ब्राइड को आज एक ब्राइड की तरह अपने रूम में ले जा चुका था। वांजी जिसने विंग को गोद में लिया हुआ था और रूम में एंटर होकर उसने पैरों से डोर को बंद किया। विंग ने कहा, लान वांजी बहुत समझदार हो गए हो। पांजी ने कहा, हाँ समझदारी तो मुझ में आ ही जाती है तुम्हें देखकर विंग, और बहुत सारा प्यार भी आ जाता है। चलो अब मुझे मेरी मेडिसिन की ज़रूरत है, बताओ मैं मेडिसिन कहाँ पर लूँ, कहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट अच्छी तरह से होगा? विंग ने वांजी की नेक में अपनी बाहें डालते हुए कहा, लान वांजी यह मेडिसिन तो ऑलराउंडर है, और फिजिशियन फिजिशियन का तो कोई जवाब ही नहीं है। आप जहाँ चाहो वहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हो। आप बेड पर चाहो या फिर यहाँ पर, यह मेडिसिन हर जगह आपको आराम देगी। वांजी मुस्कुराया और वांजी जो विंग को बेड पर बिठा चुका था और उसके फेस को अपने हाथ में ले चुका था और कहने लगा था, विंग तुम अब तक कहाँ थे? अगर तुम अब से पहले मेरी लाइफ में आ जाते तो मैं अब से पहले ठीक हो जाता। विंग तुम ही मेरी मेडिसिन हो और दुनिया का कोई भी इलाज मुझे ठीक नहीं कर सकता। अब मुझे छोड़कर कहीं भी मत जाना, क्योंकि मैं इस मेडिसिन के बिना बिल्कुल भी नहीं जी सकता। यू आर ओनली माई मेडिसिन। विंग ने वांजी की नेक में अपनी बाहें डाली और कहा, लान वांजी अब यह मेडिसिन हमेशा के लिए आपके पास आ गई है, जब चाहो जैसे भी चाहो इस्तेमाल करो। वांजी ने विंग के लिप्स के करीब आते हुए कहा, फिजिशियन साहब क्या मैं इस मेडिसिन को केवल एक ही टाइम ले सकता हूँ या फिर 3 टाइम भी ले सकता हूँ? विंग जो बुरी तरह से ब्लश करने लगा था। विंग ने कहा, लान वांजी अगर मेडिसिन को ज़्यादा यूज करोगे तो मेडिसिन भी एक्सपायर हो सकती है। पांजी ने कहा, नहीं मैं इस मेडिसिन को इस तरह यूज करूंगा, ना ही मैं बीमार पड़ूं और ना ही मेरी मेडिसिन एक्सपायर हो। और कहते हुए पांजी जो विंग के लिप्स पर किस करने लगा था। विंग जो बुरी तरह से ब्लश कर रहा था, लेकिन वह भी पांजी को पूरी तरह से जकड़ चुका था, अपनी बाहों में टाइटली कस चुका था और पांजी के किस को पूरी तरह से रिस्पॉन्स देने लगा था। तो चलिए फ्रेंड, यह स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। तो मिलते हैं किसी दूसरी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।